इमॉर्टल वर्ल्ड के ब्लैक सैंड टाउन के ग्रेवल डेजर्ट में एक रेप्टाइल को कुछ सेंस होता है। आसपास इंसान भाग रहे होते हैं। उन्हें डेजर्ट गोस्ट वुल्व्स लेवल 3 चेस कर रहे थे। इनके स्टैट्स थे 80 हेल्थ पॉइंट्स, 20 अटैक पावर, 3 डिफेंस और एक स्किल बाइट। वो लोग चिल्ला रहे थे कि कोई मदद करो। 3 औरतें जान बचाकर भाग रही थी। उनमें से एक ब्लॉन्ड लड़की बोली, हम तो बस लेवल 1 सैंड स्कॉर्पियन पकड़ने निकले थे और यहाँ लेवल 3 डेजर्ट कोस्ट वुल्व्स के पूरे झुंड से पाला पड़ गया। वो लड़की खुद लेवल 3 क्लेरिक थी। उसके पीछे एक पिंक हेयर्ड लेवल 3 मेज भाग रही थी। उसने अपने लीडर से पूछा, जो कि लेवल 3 वॉरियर थी, अब क्या करें? वॉरियर ने कहा, थोड़ा और टिक जाओ, आगे स्टोन और पेड़ हैं, डेजर्ट गोस्ट चढ़ नहीं सकते। अगर हम पेड़ों पर चढ़ गए तो बचने का चांस है। लेकिन उसके दिमाग में डर था, क्योंकि डेजर्ट गोस्ट वुल्व्स बहुत सैवेज होते हैं। एक बार टारगेट पर नजर डाल दें तो पीछा नहीं छोड़ते। ऊपर से पिछले फाइट में वो इंजर्ड भी थे और उनके पास जो 2 ब्लैक मेटल गियर्स थे वो भी टूटे हुए थे। उसे डर था कि शायद आज ही उनकी मौत हो जाए। तभी अचानक मेज लड़की शिया गिर जाती है। बाकी दोनों घबराकर चिल्लाती हैं, शिया संभाल। वुल्व्स सीधे उसकी तरफ कूदते हैं। शिया को सब कुछ ब्लैक व्हाइट दिखने लगता है। तभी एक वुल्फ के सिर पर सीधा ब्लेड गिरता है और वो मर जाता है। शिया के पास एक आदमी आता है। उसने फटे पुराने रोब्स पहने थे। शिया को लगा शायद यही उसे बचाने आया है, लेकिन उसकी लेवल तो 1 थी, एकदम रुकी। उसने हुड हटाया और बाकी वुल्व्स का सामना किया। बोला, लेवल 3 मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। फिर उसने तलवार निकाली और चार्ज किया। वुल्व्स हवा में कूदे ही थे कि उसने मिड एयर में उन्हें स्ले कर दिया। तीनों लड़कियां शॉक्ड रह गईं। ये तो रुकी सोर्ड से ही सबको काट रहा है। तभी हे ने इशारा किया और भी वुल्व्स आ गए थे। पूरा हॉर्ड सामने खड़ा था। सब डर गए कि ये कहां से आ गए। हे ने गेस किया, शायद डेड वुल्व्स की स्मेल से और डेजर्ट वुल्व्स यहां खिंचे चले आए। वॉरियर ने उस आदमी से कहा, भाग जाओ, ये पूरा रुकी विलेज मिटा सकते हैं, तुम्हें भी टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। लेकिन वो आदमी बस हंसा और स्क्रीन की तरफ देखा। सिस्टम ने पूछा, प्लेयर लिन यूएन समन स्केलेटन वॉरियर्स। उसने कंफर्म किया। स्क्रीन से कार्ड्स जमीन पर गिरे और एक बड़ा मैजिक सर्कल बना। स्केलेटन वॉरियर्स लेवल 3 निकल आए। उनके स्टैट्स थे 100 हेल्थ, 35 अटैक, 5 डिफेंस और स्किल बिहेडिंग। वुल्व्स चार्ज करते हैं, लेकिन यूएन बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। वो तो देखना चाहता था कि कौन पहले टुकड़े टुकड़े होता है। स्केलेटन्स ने वुल्व्स को ब्लॉक किया और युआन ने फाइनल ब्लो दिया। 15 मिनट बाद उसने आखिरी वुल्फ को भी मार गिराया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, 16 डेजर्ट गोस्ट वुल्व्स किल्ड, 160 एक्सपी अर्न्ड। साथ ही लूट मिला 16 वुल्फ टीथ, 16 हाइड्स और 16 क्लॉज। ब्लू ऑब्स वुल्फ से निकले और युआन ने अब्सॉर्ब कर लिए। तीनों लड़कियां जो चट्टान के पीछे छुपी थीं, शॉक्ड रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इसने अकेले सबको मार गिराया। हे उसके पास आई और पूछा, तुम मेज हो? ये समनिंग स्किल थी क्या? मैं भी मेज हूं, लेकिन ऐसा स्किल कभी नहीं देखा। वो मुस्कुराया और बोला, किसने कहा मैं मेज हूं? हे ने पूछा, तो फिर हो क्या? वो ग्रिन करता है, क्योंकि उसका असली क्लास एक सीक्रेट था, एसएसएस टियर फॉरबिडन क्लास। उसके स्टैट्स थे लेवल 2, क्लास नेक्रोमैंसर, टैलेंट्स डार्क समन और हेल्स गेट, स्ट्रेंथ 5, फिजिक 25, मेंटल 30, एक्सपी 159 237। असल में कहानी का मेन कैरेक्टर है लिन यून, जो ब्लू प्लैनेट से था और रीइंकार्नेटर भी। 3 साल पहले साइंटिस्ट्स ने एक मिस्टीरियस जायंट प्लैनेट, मैजिक प्लैनेट डिस्कवर किया था, जो अचानक ब्लू प्लैनेट के पास आ गया। 3 महीने पहले कंपनी ने इमॉर्टल वर्ल्ड नाम का वर्चुअल रियलिटी गेम लॉन्च किया, जिससे दुनिया हिल गई। वीआर गॉगल से लोग गेम में जाते थे और अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज होते थे। लेवल अप करके मॉन्स्टर्स से लड़ने की एबिलिटी पाते थे। शुरू में सबको लगा बस गेम है, लेकिन बाद में कुछ लोगों को रियल वर्ल्ड में भी वही पावर्स मिलने लगी। उन्हें कहा गया चोजन वंस। फिर एक कल्ट आया, इविल स्टार गॉड बिलीवर्स, जो वर्चुअल से रियल वर्ल्ड में घुसकर लोगों को मारने लगे। यूएन के पेरेंट्स भी उसी कैटास्ट्रोफी में मारे गए। पूरी मानवता ने मिलकर फाइट की, लेकिन कल्टिस्ट्स ने सबको हरा दिया। यूएन भी उस लड़ाई में मारा गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर रीइंकार्नेट हो जाएगा उसी मोमेंट पर जब उसने पहली बार इमॉर्टल वर्ल्ड में लॉग इन किया था। इस बार सिस्टम ने उसे एसएसएस टियर फॉरबिडन क्लास दिया। अब उसका रिजॉल्व था जल्दी से जल्दी पावर अप करके ब्लू प्लैनेट और अपने फैमिली की रक्षा करना। वो वुल्फ के पास झुकता है और हाथ रखकर एब्सॉर्ब करता है। सिस्टम पूछता है, डार्क समन इस्तेमाल करना है? यूएन कंफर्म करता है और मरे हुए वुल्फ्स उठ खड़े होते हैं। अब वो गोस्ट वुल्फ ज़ॉम्बीज थे। इस क्लास की खासियत थी मॉन्स्टर कॉर्प्सेस को ज़ॉम्बीज में बदलकर अपने लिए लड़वा सकता है। वो अपनी पुरानी लेवल और स्किल्स रखते हैं और एक नया स्किल भी पाते हैं, बॉडी ऑफ डेथ, जिससे नेगेटिव इफेक्ट्स का असर नहीं होता। उसने अपनी दूसरी टैलेंट हेल्स गेट का इस्तेमाल किया। एक गेट खुला और गोस्ट वुल्फ ज़ॉम्बीज उसमें चले। उसकी लेवल बढ़ती जाएगी तो एक अनस्टॉपेबल अनडेड आर्मी बन सकती है। वॉरियर वुमन ये देख चौंक गई। ये तो डेड बॉडीज को रिवाइव कर रहा है।
आखिर है कौन ये? तभी स्काई में रेड स्क्रीन आती है। वर्ल्ड बॉस डिसेंडिंग। एक जायंट डेथ वुल्फ ग्रेवल डेजर्ट में उतर रहा है। यूएन उसे मारने का इरादा करता है। आसमान फटने लगता है और क्रैक्स से बिजली कड़कती है। पास के प्लेयर्स समझ जाते हैं कि बॉस आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट से उन्हें याद था उसका अटैक रेंज 50 मीटर है। सब प्लेयर्स भागने लगते हैं। चीखें गूंजती हैं। कुछ पत्थरों के पीछे छिपते हैं। बॉस बहुत सारे प्लेयर्स को मार देता है। जायंट डेथ वुल्फ लेवल 6 था। 2400 हेल्थ, 360 अटैक, 480 डिफेंस और स्किल्स। हाउल, हार्ट ऑफ द जायंट, डेथ क्लॉ। एक प्लेयर गुस्से में अटैक करने को तैयार होता है, लेकिन बाकी उसे रोकते हैं। ये सुसाइड है। कोई अकेले वर्ल्ड बॉस नहीं मार सकता। सब सोच रहे थे क्या सच में कोई इस बॉस को हरा भी सकता है। फिर उन्होंने देखा कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा था। यूएन बॉस की तरफ चला गया। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी हुई थी और उसकी आंखों से डिटर्मिनेशन झलक रही थी। उसकी तलवार देखकर लग रहा था कि वो एक न्यूबी है और जायंट डेथ वुल्फ एक लेवल 6 लॉर्ड ग्रेड बॉस मॉन्स्टर था। बिना किसी हेल्प के सब मिलकर भी उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते थे। इमॉर्टल्स की दुनिया में मॉन्स्टर्स को वीक से स्ट्रॉन्ग तक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। नॉर्मल, एलीट, लीडर, लॉर्ड, किंग, मोनार्क और गॉड। इनमें से लॉर्ड ग्रेड मॉन्स्टर भले ही लेवल 1 बॉस हो, न्यूबीज के लिए बड़ा खतरा होता, लेकिन यूएन उसकी तरफ बढ़ा। वो बस कुछ कदम दूर रह गया था। जो लोग चट्टानों के पीछे छुपे थे उन्होंने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि वो मर जाएगा। लेकिन यूएन के लिए लेवल 6 वर्ल्ड बॉस कुछ भी नहीं था। वो मॉन्स्टर ऑफेंड हो गया और उसने अपना हाउल अटैक एक्टिवेट किया। यूएन उसे डॉज करने में कामयाब रहा। फिर वो उस पर कूदा और डेथ क्लॉ एक्टिवेट कर दिया। यूएन ने उसकी मूव देखी। उसे अपनी प्रीवियस लाइफ याद आई, जब उसने जाना था कि इस वर्ल्ड बॉस के पास सिर्फ 3400 हेल्थ पॉइंट्स और 510 अटैक पॉइंट्स थे। ग्रेवल डेजर्ट के एडवेंचरर्स का हाईएस्ट लेवल सिर्फ 3 था। उनके लिए टीम के बिना इसे हराना मुश्किल था। उस वक्त वो ग्रुप के साथ लड़ते हुए लगभग मर गया था, लेकिन अब रीइंकारनेट होने के बाद और कई बार डेथ के करीब से बचने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। वर्ल्ड बॉस ने एक कदम रखा और जमीन फट गई। उसने यूएन पर स्टॉम्प करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी डॉज कर गया। देखने वाले लोग उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गए। उसके बाद वर्ल्ड बॉस गुस्से में आ गया, लेकिन यूएन सिर्फ मुस्कुराया। उसने जमीन छूकर उस पर एक पैटर्न बनाया। वहां से हेल्स गेट निकली। वो धीरे धीरे खुला और उसने अपनी डेथ आर्मी बुला ली। गोस्ट वुल्फ ज़ॉम्बीज़ बाहर दौड़ कर आए। साइड में खड़े लोग दंग रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये अजीब दरवाजा क्या है और ये डेजर्ट गोस्ट वुल्फ्स जैसे ज़ॉम्बीज़ कैसे बने। वो सोचने लगे कि यूएन ने इतने सारे लेवल 3 वुल्फ्स को ज़ॉम्बीज़ में कैसे बदल दिया। यूएन ने वहां आते समय मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल 3 हासिल किया था। इसी वजह से हेल्स गेट की कैपेसिटी भी 30 तक बढ़ गई थी। इमॉर्टल्स के एग्रो मैकेनिज्म के हिसाब से जब समनर समन्ड मॉन्स्टर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो बॉस पहले समनर को टारगेट करता है। जब तक समन्ड मॉन्स्टर्स अटैक न करें बॉस अपना टारगेट नहीं बदलता। बॉस का ध्यान गोस्ट वुल्फ ज़ॉम्बीज पर चला गया। वुल्व्स ने जोर से हाउल किया और बॉस उन्हें मारने वाला था। उसी वक्त यूएन ने मौका देखकर एग्रो मैकेनिज्म का यूज किया। जैसे ही बॉस ने ज़ॉम्बीज पर अटैक शुरू किया, यूएन ने बीच में ही उसका ध्यान खींच लिया और उसे स्लैश किया। बॉस गरजा और उसका पीछा करने लगा। अब यूएन चाहता था कि वो फिर से ज़ॉम्बीज पर अटैक करे ताकि एग्रो डाइवर्ट हो। उसे यकीन था कि कई चींटियां भी हाथी को गिरा सकती हैं, तो उनकी सिचुएशन में अगर हर गोस्ट वुल्फ ज़ॉम्बी सिर्फ 15 डैमेज भी करे तो भी डेथ वुल्फ के 3400 हेल्थ पॉइंट्स कम होते रहेंगे। सब लोग अमेज्ड रह गए क्योंकि उसने एक लॉर्ड रैंक बॉस को हरा दिया था। पीछे खड़े कुछ लोग उसके लूट को चुराने का प्लान बनाने लगे। बॉस के पास सिर्फ 500 हेल्थ पॉइंट्स बचे थे जब यूएन ने उसे क्रिटिकली इंजर किया और उसका हेल्थ लगातार गिरने लगा। खून उछलकर बाहर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त उसके पास सिर्फ 10 हेल्थ पॉइंट्स बचे थे। यूएन ने उसे घूरा, तभी 3 आदमी कूद कर आए। वो लोग किल स्टील करना चाहते थे ताकि ट्रेजर उन्हें मिल जाए। उन्हें लगा यूएन इजी टारगेट है क्योंकि उसकी ज़ॉम्बी आर्मी खत्म हो चुकी थी। यूएन ने उनकी तरफ देखा। एक बाईस्टैंडर ने उसे चेताया। यूएन का चेहरा सख्त हो गया और उसने पहले उन्हीं तीनों को स्लैश कर दिया। उनकी लाश से खून टपकता रहा और उसने उन्हें चेतावनी दी कि खुद को ज्यादा मत समझो। क्राउड उसकी इंस्टा किल देखकर स्टन्ड रह गया। इस बीच मॉन्स्टर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूएन ने फिर से उसे स्लैश कर दिया। उसे क्रिटिकल हिट मिला और सिस्टम से मैसेज आया कि वर्ल्ड बॉस जायंट डेथ वुल्फ के हेल्थ पॉइंट 0 हो गए हैं। उसने 480 एक्सपीरियंस और एक सोल जेम हासिल
हासिल किया। लूट में एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट और एक क्रिस्टल भी गिरा। सोल जेम में सोल पावर थी। काफी जेम्स कलेक्ट करने पर इटर्नल काउंसिल जाकर इन्हें लेजेंडरी इक्विपमेंट में एक्सचेंज किया जा सकता था। इमॉर्टल वर्ल्ड में इक्विपमेंट रैंक्स लो से हाई तक ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड, एपिक, लीजेंडरी और मिथिकल। रूकी प्लेयर्स आमतौर पर ब्लैक रैंक से शुरू करते हैं और मुश्किल से ब्लैक आयरन मिलता है। कुछ घंटे पहले ही यूएन ने स्केलेटन वॉरियर्स से इलीट रैंक ब्लैक सैंड लिजर्ड को डिस्ट्रैक्ट करके ब्रॉन्ज चेस्ट खोला था, जिसमें उसे ब्रॉन्ज रैंक ब्लैक लिजर्ड रोब मिला। इस रोब से डिफेंस 30, माइंड 10 और एजिलिटी 10 पड़ता था। सिस्टम ने अनाउंस किया कि वो पहला प्लेयर है जिसने वर्ल्ड बॉस को मारा और उसे हंटर टाइटल मिला। इस टाइटल से अटैक पावर 10%, क्रिटिकल चांस 10% और स्पेल डैमेज प्लस 10% बढ़ गया। सिल्वर चेस्ट से उसे और आइटम मिले, सिल्वर मूनसो 2, अटैक प्लस 100, एबिलिटी प्लस 10, आई ऑफ डेथ एक्सेसरी, माइंड प्लस 40 और नई स्किल कोरोजन रे जो 200% कोरोजन डैमेज करती है। रिकवरी पोटियन, एचपीएमपी का 20% इंस्टेंटली रिकवर, एक स्किल स्क्रॉल और मॉन्स्टर एसेजेंस यूज करने पर स्ट्रेंथ, फिजिक, एजिलिटी या माइंड में से किसी में प्लस 10 मिलता है। यूएन अपनी हार्वेस्ट से खुश था। उसकी लेवल भी 3 से 4 हो गई। एट्रीब्यूट्स बढ़कर स्ट्रेंथ 10, फिजिक 10, एबिलिटी 25, माइंड 35 हो गए। हेल्स गेट की कैपेसिटी भी अब 40-24 तक बढ़ गई थी। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वो जेंटल डेथवुल्फ पर डार्क समनिंग यूज करना चाहता है। उसने जवाब दिया हाँ। जायंट डेथवुल्फ ने अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। वो काफी ताकतवर और डरावना लग रहा था। उसकी पूरी स्टैट्स दिखाई दी। लेवल 6, 2400 हेल्थ पॉइंट्स, 360 अटैक पावर, 48 डिफेंस। उसकी स्किल्स थी ईविल वुल्फ हाउल, हार्ट ऑफ द बीस्ट, डेथ क्लॉ, अनडेड बॉडी, रॉथ ऑफ द अनडेड। ईविल वुल्फ हाउल आसपास के दुश्मनों को 400% अटैक पावर के बराबर डैमेज करता है और 5 सेकंड के लिए स्टन करता है। हार्ट ऑफ द बीस्ट हेल्थ पॉइंट्स प्लस 100 बढ़ाता है। डेथ क्लॉ अटैक पावर को 150 तक बढ़ाता है। रॉथ ऑफ द अनडेड एलाइड यूनिट्स को 10% क्रिटिकल अटैक चांस बाय 20% देता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वर्ल्ड बॉस के पास एओई, डैमेज स्किल और स्ट्रॉन्ग क्राउड कंट्रोल दोनों थे। ज़ॉम्बी बनने के बाद अनडेड बॉडी के अलावा उसमें एक और स्किल राथ ऑफ द अनडेड भी जुड़ गई। जायंट डेथ वुल्फ की मदद से यूएन जल्दी से अंडरवर्ल्ड गेट में ज़ॉम्बीज रिफिल कर सकता था। साइड से देखने वाले लोग आपस में विस्पर करने लगे कि वो कितना खतरनाक है जिसने वर्ल्ड बॉस को भी ज़ॉम्बी बना दिया। उन्होंने देखा कि वर्ल्ड बॉस गेट के अंदर जा रहा है। यूएन ने उनकी तरफ देखा तो वो जल्दी से चट्टान के पीछे छुप गए। 3 बैंडिट्स मरने के बाद एक ब्लैक आयरन सोर्ड ड्रॉप हुआ जो लो लेवल प्लेयर्स के लिए अच्छा वेपन था, लेकिन यूएन के पास पहले से सिल्वर मून सोर्ड थी। फिर भी उसने तलवार उठाई और चट्टान की तरफ बढ़ा। प्लेयर्स घबरा गए। उन्हें लगा वो उन पर हमला करके उनका इक्विपमेंट छीन लेगा। अगर ऐसा होता तो उनके पास बचने का कोई चांस नहीं था। यूएन उस आदमी के पास पहुंचा जो पहले चिल्ला रहा था। वो आदमी डर के मारे कांपने लगा और जवाब नहीं दे पाया। अनएक्सपेक्टेडली यूएन ने वही तलवार उसे दे दी। वो आदमी हैरान रह गया। यूएन ने बस सोचा कि उसके काम आएगी, फिर वो वहां से चला गया। क्राउड शॉक में थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ब्लैक आयरन रैंक तलवार ऐसे ही दे दी जिसकी कीमत 10,000 थी। 10 मिनट बाद यूएन को अचानक अजीब सा सेंसेशन महसूस हुआ, जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसका गेमिंग गियर लाल हो गया। जैसा उसने सोचा था, हेलमेट की बैटरी लो थी, इसलिए वो रियल वर्ल्ड में लौट आया। इससे उसे जल्दी पैसे कमाने और गेम पॉड खरीदने की इच्छा और तेज हो गई। उसने हेलमेट उतार दिया। इमॉर्टल वर्ल्ड एक हाइपर रियलिस्टिक होलोग्राफिक गेम था जो कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग लॉग और एरियाज में बटा था। हर एरिया के अंदर प्लेयर्स अलग अलग किंगडम्स चुन सकते थे। यूएन जहां रहता था, एलपार्ट डिस्ट्रिक्ट में 4 कंट्रीज थी: वेस्ट डेजर्ट, एंशिएंट कंट्री, सदर्न एम्पायर, नॉर्दर्न हेडीज एम्पायर और टाइडल आइलैंड। जब उसने साइन अप किया तो उसे जन्म स्थान चुनने की आजादी मिली। इस बार भी उसने वही चॉइस ली जो पिछली जिंदगी में ली थी, वेस्ट डेजर्ट एंटेन कंट्री। मरने से पहले उसने एक सीक्रेट खोजा था। कैटेस्ट्रॉफी के समय जब मॉन्स्टर्स ने सब तबाह कर दिया था और लोग बचाने की भीख मांग रहे थे, वो जमीन पर पूरी तरह घायल पड़ा था। तभी एक आदमी रोब पहनकर आया। वो हवा में तैर रहा था और उसके पीछे एंजल विंग्स वाली कई औरतें थी। उसके पास एक येलो सैफायर था, वेस्ट डेजर्ट एंशिएंट कंट्री गिल्ड का एम्ब्लेम। वहीं उसे पता चला कि स्टारी स्काई इविल गॉड का पहला बिलीवर एक ह्यूमन प्लेयर ही था।
वही पहला बिलीवर बाद में उस ईविल को समन करने में की फिगर बना जिसने अर्थ पर उतरकर तबाही मचाई। ईविल गॉड के आने में अभी 3 साल बाकी थे। अगर यूएन उसे इस दौरान खत्म कर दे तो वो ट्रेजेडी रोक सकता है। उसके पास क्लू सिर्फ वो बैच था। मेन सिटी के गिल्ड्स के पास ही येलो सैफायर होता है। मेन सिटी में जाने के लिए लेवल 10 जरूरी था, मतलब डिटेल्स पता करने के लिए उसे जल्दी लेवल अप करना होगा। उसे याद आया कि उसके पास एक कार्ड है। वो क्यूरियस हुआ कि क्या वो स्केलेटन कार्ड समन कर सकता है। इमोर्टल वर्ल्ड में कुछ प्लेयर्स की पावर रियल वर्ल्ड में भी आ सकती थी जैसे ही वो गेम में एंटर करते। इन्हें चोजन वन या चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी कहा जाता था। इनके पास हिडन प्रोफेशन और बहुत हाई लक होता था। बाद में यही लोग ईविल गॉड्स के खिलाफ मेन फाइटिंग फोर्स बने। यूएन की पिछली लाइफ में उसने अपनी गेम एबिलिटी रियल वर्ल्ड में तभी लाई थी जब डिजास्टर शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार उसे ये पावर पहले ही मिल गई, जिससे उसे लगा कि नेक्रोमांसर प्रोफेशन नॉर्मल नहीं है। फर्क बस इतना था कि उसे नहीं पता था ये बाकियों से कितना अलग है। उसकी सोच तब टूटी जब किसी ने दरवाजा नॉक किया। खाने का टाइम हो गया था। उसके पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। यूएन ने उन्हें फैंसी डिशेस परोसी। शुरू में वो शॉक्ड थे, लेकिन फिर खुश होकर खाने लगे। उन्हें खाते देख यूएन ने सोचा कि इंसान की यही आदत होती है कि किसी चीज की वैल्यू तभी समझते हैं जब वो खो जाती है। अपनी पिछली लाइफ में वो पेरेंट्स को इग्नोर करता रहा और गेम्स की लत ने सब बर्बाद कर दिया। डिजास्टर आने के बाद ही उसे अपनी बेवकूफी समझ आई। अब वो उन्हें संडे के दिन अच्छा खाना खिला रहा था। उसने पूछा, शावन खाने पर क्यों नहीं आई? उसकी माँ ने बताया कि वो मॉक एग्जाम की तैयारी कर रही है, लंच स्कूल ले गई है। उसने यूएन से कहा कि बाद में उसे खाना पहुंचा दे। वो खुश थी कि उसने खाना बनाना सीख लिया और उसके बनाए चिकन विंग्स इतने टेस्टी थे कि उसने सब खुद ही खा लिए। उसके पिता हैरान थे लेकिन खुश भी। पेरेंट्स ने उसे और डिशेस सीखने के लिए एनकरेज किया। दोनों उसकी केयर देखकर इमोशनल हो गए। इसके बाद यूएन ने ट्रेनिंग शुरू की ताकि गेम से मिली पावर को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सके। वो दौड़ा, बॉक्सिंग की, यहाँ तक कि 50 मीटर सिर्फ 5.5 सेकंड में दौड़ा। रिजल्ट बुरा नहीं था, लेकिन वो और इम्प्रूव करना चाहता था। रिस्ट वॉच देखकर उसे पता चला कि गेम में लौटने का टाइम हो गया है। वो फिर से ग्रेवल डेजर्ट में गया। एक बर्ड उसके ऊपर से उड़ा और उस पर झपट पड़ा। ये एक लेवल 2 हाउलिंग बर्ड था जिसके 40 हेल्थ पॉइंट्स, 20 अटैक पावर और 2 डिफेंस थे। उसकी स्किल थी पीक। यूएन ने उन बर्ड्स को स्लैश करके मार डाला। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 3 हाउलिंग बर्ड्स मारे और 15 अनुभव अंक मिले। उसे कम लगा। तभी उसने देखा कि उन बर्ड्स की वजह से कई फेरोशियस वुल्व्स आ गए। एज एक्सपेक्टेड ये बर्ड्स डेजर्ट गोस्ट वुल्व्स का फेवरेट प्रे थे और इसने पूरे झुंड को अट्रैक्ट कर लिया। तभी यूएन ने एक पोशन पी लिया, मॉन्स्टर एसेंस, जो उसकी सभी एट्रीब्यूट्स +10 बढ़ा देता है। वुल्व्स ने हमला किया और उसने इस लड़ाई को वार्म अप समझा। एक एक करके उसने सबको स्लैश किया। सिस्टम ने बताया कि उसने 4 मारे, फिर और वुल्व्स आए जिन्हें मारकर उसने और 10 डेजर्ट गोस्ट वुल्व्स खत्म कर दिए। वो थोड़ा संभल कर खड़ा हुआ और उसकी हैरानी की बात यह थी कि और भी वुल्व्स सामने आ गए और उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी तलवार को और टाइट पकड़ा। फिर एक तेज मूव में वो उन पर टूट पड़ा और एकदम से 20 डेजर्ट गोस्ट वुल्व्स को मार गिराया। उसके बाद और 30 को भी खत्म कर दिया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 40 डेजर्ट गोस्ट वुल्व्स को किल किया है। इस ग्राइंड की वजह से वो लेवल 5 तक पहुंच गया। हेल्स गेट खुल गई और वुल्व्स उसमें घुस गए। इससे उसके पहले खोए हुए ज़ॉम्बी बीस्ट्स भी रिप्लेनिश हो गए। अब लेवल 5 पर उसका हेल्स गेट 50/50 था। उसकी स्ट्रेंथ 22, फिजिक 20, एजिलिटी 45 और माइंड 48 थी। उसका करंट एक्सपीरियंस 38/1252 पर था। उसने मॉन्स्टर एसेंस पीकर अपने 4 मेन एट्रीब्यूट्स इंप्रूव किए, जिससे उसकी कॉम्बैट एबिलिटी अब इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो अकेले ही सेम लेवल के एलीट मॉन्स्टर से लड़ सकता था। अब वो ब्लैक सैंड टाउन में कुछ और ढूंढने निकला। यान एक जगह पहुंचा। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ। आखिरकार उसने दरवाजा खोला। अंदर से एक ड्रंक आदमी ने पूछा, कौन है? ये आदमी था कुंगसी, ब्लैक सैंड टाउन का मेज इंस्ट्रक्टर। यान ने बोला कि वो स्किल सीखने आया है। इमॉर्टल में यूजुअली स्किल्स मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलती थी और स्किल बुक्स ट्रेजर चेस्ट से गिरते थे। इसके अलावा हर प्रोफेशन का एक न्यूबी मेंटोर होता था जो बेसिक स्किल्स सिखाता था। अपनी पिछली लाइफ में कुंगशी ही उसका मेज इंस्ट्रक्टर था। तब युन मेज था। नेक्रोमांसर एक फॉरबिडन प्रोफेशन थी, इसलिए पिछली लाइफ में उसे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन कॉम्बैट स्टाइल से देखा जाए तो नेक्रोमांसर भी मेज टाइप ही माना जा सकता है। एक्सक्लूसिव नेक्रोमांसर स्किल्स सीखने से पहले उसने सोचा कि मेज की जनरल स्किल्स सीख ले। उसने शे से बोला कि वो सोल फायर, हीलिंग और इनविजिबिलिटी सीखना चाहता है। शे ने बोला, इजी है,
बस पैसा होना चाहिए। यन ने पैसे से भरी एक पाउच उसकी तरफ फेंक दी। उसने सिल्वर कॉइन्स देखे, फिर उसने अपने हाथ में एक लाइट ऑर्ब बनाया और बोला, मेहनत करो, मेज की ग्लोरी तुम पर चमकेगी। सिस्टम ने यूएन को मेज प्रोफेशन मिल जाने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसने सोल फायर सीखी ब्लैक आयरन लेवल 1 पर। यह 100% मेज डैमेज करती थी, लेकिन 10 माना खर्च होता था और कूल डाउन 10 सेकंड्स का था। उसकी प्रोफिशिएंसी 0/100 थी। दूसरी स्किल थी हील ब्लैक आयरन लेवल 1 पर। टारगेट को कास्ट करने पर 10% HP रिकवर होती थी। कॉस्ट 10 माना, कूल डाउन 3 मिनट और प्रोफिशिएंसी 0/100। तीसरी स्किल इनविजिबिलिटी थी ब्लैक आयरन लेवल 1 पर। इससे वो 5 सेकंड तक स्टेल्थ मोड में जा सकता था। कॉस्ट 10 मने, कूल डाउन 3 मिनट और प्रोफिशिएंसी 0 से 100। उसने सोचा सोल फायर से उसका लॉन्ग रेंज आउटपुट सुरक्षित है, हीलिंग से खुद को और टीममेट्स को हील कर सकता है और इनविजिबिलिटी इमरजेंसी में जान बचाने के काम आएगी। लेकिन ये सिर्फ बेसिक मूव्स थे। एडवांस्ड स्किल्स सीखने के लिए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। उसने ग्राइंड और बढ़ाने का फैसला किया, इसलिए वो ब्लैक सैंड टाउन के ईस्ट साइड पर ब्लैक सैंड माउंटेन चला गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने कोबाल्ट माइंस की है। कोबाल्ट्स लगभग लेवल 5 के मॉन्स्टर्स थे जो नजदीकी कैविट्स और क्रिप्ट्स में रहते थे। उनका स्मेल सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता था और वो अंधेरे में दुश्मन ढूंढ लेते थे। स्नीक अटैक करना उन्हें पसंद था और बहुत चालाक भी थे। यूजुअली एक 100 की ग्रुप में रहते थे। क्वांटिटी और लेवल दोनों के हिसाब से वो उसके जम्बी आर्मी के साथ लेवल अप करने के लिए परफेक्ट थे। उसने एक नाइट विजन पोटियन पिया जो उसने आधा घंटा पहले NPC मर्चेंट से खरीदा था। इससे उसे डार्क एनवायरनमेंट में 3 मीटर रेडियस तक विजन मिल गया। ग्राइंडिंग लेवल के अलावा उसने सोचा कि वो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स से अपनी स्किल्स की प्रोफिशिएंसी भी बढ़ा सकता है, सोल फायर और इनविजिबिलिटी दोनों की। उसने अपने वॉल्व्स को आगे लीड करने को कहा। उसके पास 5 मीटर रेडियस तक लाइट देने वाली टॉर्च भी थी। वो लोग कैब में दाखिल हुए। 15 मिनट बाद भी अंदर बढ़ते गए और युआन पूरी तरह अलर्ट था। अचानक उन्हें आवाजें सुनाई दी। उसने टॉर्च आगे फेंकी, लाइट पड़ी तो कुछ रेड आइज चमक उठी। वो कोबाल्ट माइनर्स थे। लेवल 5 पर उनके पास 120 HP, 30 अटैक पावर, 6 डिफेंस और स्किल्स डिग और स्मैश थी। कोबाल्ट माइनर्स ने वुल्व्स पर हमला किया। आखिरकार युआन को वही मिला जिसकी उसे तलाश थी। एक जोरदार धमाके से पोल गिर पड़ा। यूएन ने अपने वुल्व्स को आदेश दिया कि सारे कोबाल्ट माइनर्स को मार डालो। माइनर्स ने भी पलटकर फाइट की, लेकिन वो यूएन के सामने टिक नहीं पाए। एक स्लैश में उसने कई माइनर्स को मार गिराया। फिर उसने अपना स्मैश स्किल एक्टिवेट किया और एक मूव में 8 कोबाल्ट माइनर्स को खत्म कर दिया। वो जानता था कि ये मॉन्स्टर्स अच्छे फाइटर्स नहीं थे, लेकिन उनकी शवल से बचना जरूरी था। कुछ कोबाल्ट माइनर्स उस पर चार्ज हुए। उसने इनविजिबिलिटी स्किल एक्टिवेट की और माइनर्स कंफ्यूज हो गए। वो अचानक उनके पीछे आकर उनके लिम्स काटने लगा। नोटिफिकेशन आया कि उसने 20 और कोबाल्ट माइनर्स किल किए। क्लिफ के एज पर खड़े होकर उसने माइनर्स को नीचे गिरते देखा। वो खुश हुआ कि उसकी इनविजिबिलिटी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ गई है, लेकिन उसने देखा कि इन ऑर्डिनरी कोबाल्ट माइनर्स के एट्रीब्यूट्स अभी भी काफी वीक हैं। इन्हें ग्राइंड करने से लेवल अप बहुत स्लो होगा। उसने उन्हें अनडेड बना लिया। अब वो अनडेड कोबाल्ट माइनर्स बन गए लेवल 5 पर। उनके स्टैट्स और स्किल्स वही रहे, बस एक नई स्किल आई, अनडेड बॉडी। स्मैश अटैक अब टारगेट को उसके HP के 5% से ज्यादा डैमेज नहीं करता था। यूएन ने कहा कि अब वो अनडेड गोस्ट वुल्व्स की जगह लेंगे और उन्हें आगे भेज दिया। वो एरिया के बॉस को ढूंढ रहा था। एक एलिवे से गुजरते हुए उसने कई रास्ते देखे। छत पर पैचेस दिखाई दिए। उसने ग्रीन फ्लेम छोड़कर उन स्लाइम जैसे पैचेस को जला दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई पीछे से उसे देख रहा है और चार्ज कर रहा है। ये एक बड़ा रेड कोबाल्ट था, हाथ में whip लिए। यूएन जरा भी घबराया नहीं। ये क्रीचर था कोबाल्ट ओवरसियर, एक इलीट मॉन्स्टर लेवल 6 पर। उसके पास 350 HP, 100 अटैक पावर, 10 डिफेंस और स्किल्स डग ऑन whip थे। वो बोला कि प्राचीन समय से ही वीक लोग स्ट्रॉन्ग के शिकार बनते आए हैं। सर्वाइवल की यही लॉ है और आखिरकार प्रेडेटर भी प्रे बनता है, क्योंकि हर कोने में एब्सोल्यूट डेंजर छुपा होता है। कोबाल्ट ओवरसियर ने अपनी whip जमीन पर मारी, जिससे धूल और स्मोक उठ गया। विजिबिलिटी कम हो गई। नेचुरल वर्ल्ड में हंटर कभी कभी प्रे बनकर छुपते हैं और अटैक करते हैं, और यही मोमेंट युआन ने यूज किया। उसने whip पकड़ ली। वो थॉर्नी थी, लेकिन उसने मजबूती से पकड़ी। ओवरसियर ट्रैप में फंस गया। युआन ने whip खींचा और उसे जमीन पर गिरा दिया। मॉन्स्टर तुरंत खड़ा हुआ, लेकिन दोबारा ऑफ गार्ड पकड़ा गया, क्योंकि एक ही पल में यूएन ने उसे स्लैश्ड कर दिया। कोबाल्ट ओवरसियर हार गया। उसके शरीर से खून फूट पड़ा और वो गिर गया। तभी यूएन ने ग्राउलिंग नॉइजेस सुनी। जब उसने देखा तो कोबाल्ट की पूरी हॉर्ड थी। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि सुपरवाइजर ने स्किल एक्टिवेट कर दी है। कोबाल्ट माइनर्स अब ब्लड थर्स्टी स्टेट में चले गए। इस स्टेट में उनकी अटैक स्पीड 40% बढ़ गई और मूवमेंट स्पीड 25% बढ़ी 60 सेकंड तक।
उसने अंदाजा लगाया कि करीब 50 होंगे। काफी ज्यादा थे, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसके फॉलोअर्स लगभग नंबर्स और स्ट्रेंथ में बराबरी पर थे। उसने सबको समन कर लिया। जैसे ही उसके फॉलोअर्स बाहर आए, उसने अनाउंस किया, हंट शुरू हो गई है। दोनों साइड्स ने तेज ग्राउलिंग की और फिर हमला कर दिया। वुल्व्स ने कोबॉल्ट्स को स्क्रैच किया। फिर उन्होंने डेमोनिक वुल्फ्स हाउल एक्टिवेट किया। जिन पर यह हिट हुआ वो स्टन और सिवियर ब्लीडिंग स्टेट में चले गए। यूएन ने सही टाइमिंग पकड़ी और ऑर्डर दिया, सभी दुश्मनों को मार डालो। इसके बाद लगातार नोटिफिकेशंस आने लगे कि उसने कितने कोबाल्ट ओवरसीयर्स को मार गिराया। नंबर्स बढ़ते गए और आखिरकार वो लेवल 6 तक पहुंच गया। उसने डिफीटेड कोबाल्ट ओवरसीयर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और वो अनडेड कोबाल्ट सुपरवाइजर्स बन गए एलीट लेवल पर। उनके स्टैट्स और स्किल्स सेम रहे, बस एक एक्स्ट्रा स्किल आ गई, अनडेड बॉडी। ये देखकर कुछ कोबाल्ट ओवरसीयर्स चुपके से भागने लगे, लेकिन यूएन ने उन्हें देख लिया और बिना झिझके स्लैश कर दिया। पर उसकी हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक ने काउंटर अटैक कर दिया। बॉस ने डिसाइसिव स्ट्राइक नाम का स्किल एक्टिवेट कर दिया। युआन को जंप बैक करना पड़ा बचने के लिए। यह हमला कोबाल्ट बॉस का था, जो इस एरिया का असली बॉस था। लेवल 7 पर 7000 HP, 150 अटैक और 80 डिफेंस के साथ उसके पास स्किल्स थे डाइग और डिसीसिव स्ट्राइक। युआन तो उसी का इंतजार कर रहा था। कोबॉल्ट बॉस ने अपने वेपन को घुमाया। वो एक हेवी हैमर था जिसने दीवार में डेंट डाल दिया, लेकिन हैमर दीवार में फंस गया। तभी यूएन को पता चला लड़ाई खत्म है। वो चार्ज करके उस पर टूट पड़ा। उसका स्लैश ठीक उस टाइम पर पड़ा जब बॉस ने हैमर खींच निकाला। अटैक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे उसने सोचा था, डंजन बॉस की डिफेंस वाकई टफ थी। बॉस ने हैमर उठाया और यूएन को टारगेट किया। अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन यूएन बच निकला। बॉस ने जोर से रोर किया, जमीन चकनाचूर कर दी और डेबरी हर तरफ बिखर गया। यूएन उछलकर ऊपर गया ताकि फंसे नहीं और फिर सेफली लैंड किया। उसे समझ आया कि डंजन बॉसेस के अटैक पैटर्न्स एलीट क्लास मॉन्स्टर्स से अलग होते हैं, कम से कम 2-3 गुना स्ट्रॉन्ग। उसने पहले थोड़ा डिस्टेंस बनाया और अपने फॉलोअर्स को समन किया। उन्होंने कोबॉल्ट बॉस को घेर लिया और अलग अलग अटैक्स किए। ओवरसीयर्स ने विप अटैक किया, कोबॉल्ट्स ने स्मैश अटैक और वुल्व्स ने हाउल का इस्तेमाल किया। कोबॉल्ट बॉस ने हेवी अटैक किया और एक क्रिटिकल स्ट्राइक ट्रिगर हुआ। युआन ने ऑर्डर दिया, चार्ज फॉरवर्ड। वुल्व्स बॉस पर कूद पड़े और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटने लगे। स्किल राथ ऑफ द अनडेड एक्टिवेट हो गई। अब उनकी अटैक पावर 10% बढ़ गई और क्रिटिकल हिट चांस 20% बढ़ा। बॉस को इमेंस पेन हुआ और वो जोर से चिल्लाया। वुल्व्स ने पकड़ मजबूत रखी। इसी दौरान यूएन ने स्पिरिट फ्लेम एक्टिवेट की और कोबॉल्ट बॉस पर कई ग्रीन फ्लेम्स छोड़ दी। उसे पता था कि बॉस की मैजिक रेजिस्टेंस लो है। बॉस दर्द से चीख उठा। गुस्से में उसका अगला अटैक और जोरदार था। यूएन ने इनविजिबिलिटी यूज की और उसके पीछे जाकर एक्सपोज्ड पार्ट्स पर स्ट्राइक किया। उसने उसकी नेप में गहरी स्टैब मारी। बॉस दर्द से कराहा और तुरंत हैमर घुमाया। युआन साइड हट गया और अपने फॉलोअर्स को बुलाया। एक वुल्फ कूदकर हवा में उसे पकड़ लाया। उसने उसके कोट को पकड़ा और बॉस से दूरी बनाई, जबकि बाकी वुल्व्स उस पर हमला करते रहे। अब तक बॉस की आर्मर टूट चुकी थी। यूएन ने इसे परफेक्ट चांस समझा। उसने कई फायरबॉल्स बनाए और बॉस पर छोड़े। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और बॉस आग में घिर गया। बाकी कोबाल्ट्स इकट्ठे हुए, लेकिन यूएन और उसके फॉलोअर्स ने उन्हें आसानी से मार डाला। नोटिफिकेशंस लगातार आते रहे। उनमें से एक चुपके से भागा, लेकिन यूएन ने रास्ता रोक लिया। उसने तलवार निकाली, उसे मैजिक से कवर किया और कोबाल्ट को स्लैश कर दिया। एक ही बार में उसका सिर अलग हो गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने कोबाल्ट चीफ टैन को मार गिराया और 50 अनुभव अंक मिले। ये देखकर वो मुस्कुराया। सिस्टम ने आगे सूचित किया कि वो लेवल 7 पर पहुंच गया। ये देखकर वो और खुश हुआ। अब उसने प्लान बनाया कि लेवल 10 पहुंचते ही वेस्टर्न डेजर्ट किंगडम जाएगा। स्क्रीन पर दिखा कि स्पिरिट फ्लेम और इनविजिबिलिटी लेवल 2 तक पहुंच गए हैं और उनका इफेक्ट डबल हो चुका है। तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। हाल ही में मारे गए कोबाल्ट चीफटन ने एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट ड्रॉप किया था। वो चेस्ट के पास गया और उसे खोला। उसमें मिला लेदर पाउच, अनडाइंग टॉर्च, स्कल मास्क और शैडो गॉन्टलेट। लेदर पाउच से उसे 20 गोल्ड कॉइन्स मिले। उसे याद आया कि बैंक्स अब रियल वर्ल्ड और गेम वर्ल्ड की नई करेंसी शुरू करने वाले हैं, तो 20 गोल्ड कॉइन्स 2 लाख होंगे। बुरा नहीं था। अनडाइंग टॉर्च से प्लेयर को 3 मीटर की रेडियस तक लाइट मिलती है बिना किसी टाइम लिमिट के। स्कल मास्क एक वेपन था। इक्विप करने पर 5% भौतिक क्षति कम करता, कॉन्स्टिट्यूशन +10 और स्ट्रेंथ +10 देता। शैडो गॉन्टलेट देखकर वो क्यूरियस हो गया। ये सिल्वर रैंक्ड वेपन था जो कोबाल्ट चीफटन की स्ट्रेंथ के बराबर शक्ति देता। डिफेंस और अटैक दोनों +30। ब्रॉन्ज चेस्ट से सिल्वर आइटम मिलना उसकी किस्मत थी। इसी बीच कोबाल्ट कैव के बाहर एक आदमी ने कई कोबाल्ट्स को
एक्स से मार गिराया। वो था येलो सोयरिंग ड्रैगन, ब्लड स्टेन्ड गिल्ड का गिल्ड मास्टर वॉरियर लेवल 8 पर। उसके साथ एक येलो हेयर्ड आदमी था, येलो सोरिंग टाइगर वाइस गिल्ड मास्टर थीफ लेवल 5 पर। गिल्ड मेंबर्स इंप्रेस थे कि उन्होंने डेजर्ट गोस्ट वॉल्व्स को इतनी आसानी से हरा दिया। उनमें से एक ने कहा, अगर थंडर वाले फिर आए तो हम उन्हें भी मारकर उनकी आइटम्स लूट कर सकते हैं। येलो सोरिंग टाइगर ने झल्लाकर कहा कि अगर यूएन ना आया होता तो वो लोग वर्ल्ड बॉस मारने वाले पहले लोग बन जाते। लेकिन तभी खबर आई कि वर्ल्ड बॉस जायंट गोस्ट वुल्फ यूएन ने ऑलरेडी किल कर दिया। सब शॉक में थे। टाइगर गुस्से में आ गया और कसम खाई कि जब भी यूएन मिलेगा वो उसे मारेगा। लेकिन येलो सोरिंग ड्रैगन ने उसे चेताया, रेकलेस मत बनो, यूएन स्ट्रांग है, उसे एनिमी बनाने के बजाय गिल्ड में रिक्रूट करना चाहिए। उधर टाइगर को बुरा लगा कि उसके बिग ब्रो ने उसे पहले ही 3 बार युआन की वजह से डांटा है। उसका गुस्सा अब नफरत में बदल गया था। वो सोच रहा था कि अगली बार युआन को देखकर उसके दांत तोड़ देगा और उसका सिर काट कर अपने भाई के सामने रख देगा ताकि साबित कर सके कि वही स्ट्रांग है। तभी गिल्ड के एक मेंबर ने ब्लश करते हुए कहा, एंग्री मत रहो, आगे देखो। टाइगर क्यूरियस हुआ। जब उसने देखा तो सामने एक सिलुएट था। नजदीक से देखा तो वो एक खूबसूरत औरत थी, सेक्सी विच आउटफिट में। जब उस औरत को देखा तो लड़कों ने उस पर गंदी नजरें डाली। उधर हमारा एमसी केव से बाहर निकला और उसके साथ था एक 2 सिर वाला ज़ॉम्बी लीडर। वो लेवल 7 पर था, 1000 हेल्थ पॉइंट्स, 150 अटैक और 80 डिफेंस के साथ। उसकी स्किल्स थी डिग, बॉडी ऑफ डेथ और हेवी इम्पैक्ट। हेवी इम्पैक्ट का मतलब था कि हिट करने के बाद टारगेट की हेल्थ पर 200% अटैक डैमेज करता है और 10% क्रिटिकल चांस होता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर ज़ॉम्बी उसकी आर्मी में जुड़ गया, जिससे गेट ऑफ हेल में ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़कर 70 हो गई। तभी उसकी सोच किसी की चीख से टूटी, पास मत आना। वो वही विच आउटफिट वाली लड़की थी। वो थकी हुई और डरी हुई थी, अटैकर्स पर चिल्ला रही थी कि और पास आए तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। ब्लडस्टेन गिल्ड के मेंबर्स सोच रहे थे कि उनकी किस्मत खुल गई है इतनी खूबसूरत औरत से मिलने पर। येलो सोरिंग टाइगर ने उसे रिलैक्स होने को कहा और सजेस्ट किया कि वो इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करे बजाय इसके कि सफर करे। एक बॉल्ड गिल्ड मेंबर ने बोला कि अगर वो वाइस गिल्ड लीडर की सर्विस करेगी तो उसे बहुत फायदे भी मिलेंगे। लड़की फिर चिल्लाई कि पास आए तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। येलो सोरिंग टाइगर ने उसे लात मारी और कहा, देखते हैं कौन नहीं रुकता। फिर उसने उसके बाल पकड़ लिए और ताना मारा कि क्या सच में इतनी बेकार मेज समझती है कि हमें हर्ट कर सकती है। उसे एडवाइस किया कि नाइव होना छोड़ दे। फिर चैलेंज किया कि अगर अभी हिम्मत बाकी है तो पूरी ताकत दिखा दे। उसने उसे जमीन पर दबोच लिया। उसके चेहरे पर गंदी सी एक्सप्रेशन थी और वो कह रहा था कि जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करेगी उतना ही उसे मजा आएगा। उसने उसके कपड़े फाड़ने शुरू किए जिससे लड़की जोर से चीखी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक जोरदार खूंसा उसके गाल पर पड़ेगा और उसके दांत टूट जाएंगे। सच कहो तो डिजर्व किया था। यूएन ने उसी हाथ पर गाउंटलेट पहना हुआ था और उस पंच ने येलो सोरिंग टाइगर को सीधा उड़ाकर फेंक दिया। बाकी गिल्ड मेंबर्स का चेहरा पीला पड़ गया। वो क्रैश हुआ और बुरी तरह घायल हो गया। यूएन गॉन्टलेट से खुश था। उसे लगा ये उससे भी ज्यादा काम का है जितना सोचा था। एक गिल्ड मेंबर भागकर गिल्ड लीडर को बुलाने गया, जबकि बाकी 2 ने पूछा अटैकर कौन है। उन्होंने यूएन को धमकाया कि ब्लडस्टेन गिल्ड को इंसल्ट करने के लिए वो मर चुका है। यूएन बस घूरता रहा। उसे पता था कि ब्लैक ग्रेवल टाउन में सबसे पहले यही गिल्ड बनी थी इमॉर्टल वर्ल्ड के शुरुआती दिनों में। ज्यादातर मेंबर्स रेड नेम्ड प्लेयर्स थे जो चोरी, लूटपाट और मर्डर जैसे काम करते थे। सिस्टम के हिसाब से जिनका ईविल गेज 10 तक पहुंच जाता वो रेड नेम बन जाते। हालांकि ईविल गॉड ने इन्वेजन नहीं किया था, लेकिन गेम में मारे गए प्लेयर्स रियल वर्ल्ड में नहीं मरते। फिर भी उनका इक्विपमेंट ड्रॉप हो जाता और लेवल घट जाता, जिससे बड़ा नुकसान होता। युवन ने पूछा कि क्या ये सब ब्लडस्टेन गिल्ड से हैं? अपनी पिछली जिंदगी में ये चूहे उसके लिए मुसीबत बन चुके थे। वो लोग एरोगेंट बनकर बोले, हाँ हम ब्लैक ग्रेवल टाउन की नंबर 1 गुल्ड हैं। उन्होंने अस्यूम किया कि यूएन डर गया है वाइस गिल्ड लीडर को ऑफेंड करके। बोले कि माफी मांगने के लिए अब देर हो चुकी है। सजेस्ट किया कि अपने दोनों हाथ काट ले और कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठ जाए। एक तेज मूव में यूएन ने दोनों को स्लैश कर दिया और उनके हाथ जमीन पर गिर गए। वो लोग खून में चीख उठे। यूएन ने कहा, हाथ तो मैं संभाल लूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन जो भौंकना है वो नर्क में जाकर करना। लड़की हैरान थी कि यूएन इतना स्ट्रांग है। कुछ देर बाद येलो सोरिंग टाइगर होश में आया। उसने रीजनरेशन पोशन पिया जिससे 20% हेल्थ और माना रिकवर हो गई। वो गुस्से में जल रहा था। तभी 2 आदमी आए, वही गिल्ड मेंबर जो लीडर को लाया था। उसने बताया कि इस लड़के ने वाइस लीडर को लगभग मार दिया। येलो सोरिंग ड्रैगन ने पूछा कौन है, लेकिन जब युआन को देखा तो रुक गया। उसकी ठंडी आंखों और मूनलाइट जैसी तलवार को देखकर उसे एक
रूमर याद आया। उसने उस तलवार के प्रेशर से ही पहचान लिया कि ये युएन है। उसने मन ही मन अपने बेवकूफ गिल्ड सदस्यों को लूजर्स कहा। युआन ने पूछा, तुम ब्लडस्टेन गिल्ड के लीडर हो? येलो सोरिंग ड्रैगन अपनी डिग्निटी बचाना चाहता था। उसने सोचा लड़ाई अनअवॉइडेबल है। उसने यूएन पर चार्ज किया। लड़की ने यूएन को पीछे से वार्न किया क्योंकि उसने देखा कि येलो सोरिक टाइगर भी उसी वक्त हमला कर रहा है। येलो सोरिक ड्रैगन ने दावा किया कि उन्हें गुस्सा दिलाना इस बच्चे की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अंदर से उसे थोड़ा रिलीफ भी हुआ कि टाइगर भी अटैक कर रहा है। दोनों तरफ से हमला हुआ, लेकिन यूएन ने कोबॉल्ट बॉस समन कर लिया। कोबॉल्ट बॉस ने ग्रिन किया और अपनी हैमर से येलो सोरिंग टाइगर को उड़ा दिया। फिर यूएन ने गिल्ड लीडर की तरफ कदम बढ़ाया। उसने कहा, अब तेरी बारी है। येलो सोरिक ड्रैगन का चेहरा सफेद पड़ गया। यूएन ने उसे स्लैश किया और वो मर गया। यूएन ने कमेंट किया, पहली गिल्ड इतनी भी काबिल नहीं कि मुझे सीरियस होना पड़े। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि उसने एक और प्लेयर मार दिया है। उसकी ईविल वैल्यू 2 बढ़ गई। उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक हफ्ते में अगर और नहीं बढ़ी तो खुद ही गायब हो जाएगी। लड़की ने बाकी मेंबर्स को भागते देखा। उसने युआन से पूछा, क्या वो उनका पीछा करेगा? उसने कहा, वो बस मिनियंस हैं, पीछा करने की जरूरत नहीं। फिर उसने वाइस लीडर के डेड बॉडी से लूट उठाया एक सिल्वर ग्रेड एक्सप्लोसिव बैटल एक्स, जो हिट करते ही एक्सप्लोजन करता और एरिया डैमेज देता है। अटैक +40 और स्ट्रेंथ +30। फिर मिला ड्रैगन टिट्स क्रॉसब्लेड सिल्वर ग्रेड, जो हिट पर फ्लेम छोड़ता और बर्निंग डैमेज देता है। अटैक +40, स्ट्रेंथ +30। फिर थॉर्न डैगर ब्रॉन्ज ग्रेड अटैक +15 और एजिलिटी +20। एट्रीब्यूट्स बुरे नहीं थे, यूज कर सकता था या बेच सकता था अच्छे दाम पर। लड़की पास आई और उसका शुक्रिया किया। फिर नाम पूछा। यूएन ने सोचा और बोला, एक दिन तुम मेरा नाम ग्लोबल टॉप 10 कॉम्बैट पावर लीडर बोर्ड पर देखोगी। वो हैरान रह गई। यूएन चला गया और वो पीछे चिल्लाती रही, कोई भी बेवकूफ लीडर बोर्ड देखना नहीं चाहता, मुझे साथ लेकर चलो। हाउलिंग डेजर्ट में अचानक रेत से एक मॉन्स्टर निकला। हाउलिंग थंडर स्कॉर्पियन लेवल 6 पर था। 400 हेल्थ, 110 अटैक, 20 डिफेंस और स्किल पैरालिसिस थंडर। यूएन क्राउच हुआ और तलवार निकाली। उसने चार्ज किया और उसके पेडी पल्प्स काट दिए और भी स्कॉर्पियन से निकले और उसे घेर लिया। यूएन ने ट्विलिंग मूव किया और स्पेस बनाया। आखिरकार सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 60 हाउलिंग थंडर स्कॉर्पियंस मार दिए हैं। उसका लेवल बढ़कर 8 हो गया। वो खुश था कि उसका लेवल सीधा 8 तक बढ़ गया। हालांकि पैरालाइजिंग ग्रास कलेक्ट करना थोड़ा झंझट वाला काम था, लेकिन उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल गए। 2 दिन पहले उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई थी। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि एल्केमिस्ट एमोर से कमीशन आया है। मिशन का नाम था एमोर्स कमीशन। इसमें उसे हाउलिंग डेजर्ट जाकर एक 100 पैरालाइजिंग ग्रास कलेक्ट करके एमोर को देना था। डेडलाइन थी 1 दिन की। मिशन ग्रेड था ब्लैक मेटल। पैरालाइजिंग ग्रास एक थंडर एलिमेंटल हर्ब है जो डेजर्ट में उगती है। युआन ने सोचा था कि मेन सिटी एरिया में एक स्पेशल डंजन खुलेगा। उस डंजन के मॉन्स्टर्स सारे थंडर एलिमेंटल होंगे और अगर उसे क्लियर करना है तो हाई थंडर रेजिस्टेंस होना जरूरी है। इसी वजह से थंडर रेजिस्टेंस देने वाले पोशंस की मार्केट में मांग थी और उनकी कीमत हजारों गोल्ड कॉइन्स तक जाती थी। उसकी पिछली जिंदगी में कुछ लोगों ने इसी सिचुएशन से खूब पैसा बनाया था और ये मिशन कंप्लीट करने के बाद थंडर रेजिस्टेंस पोशन की फॉर्मूला मिलती। एमोर ब्लैक ग्रेवल टाउन में सिर्फ पहले दिन होता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। मतलब फॉर्मूला लेने का यही एक मौका था। उसने मिशन एक्सेप्ट किया और अब वो हाउलिंग थंडर स्कॉर्पियन से लड़ रहा था क्योंकि वही पैरालाइजिंग ग्रास की रक्षा कर रहे थे। ये स्कॉर्पियंस लेवल 6 पर थे जो उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। मिशन पूरा होने के बाद उसने डिसाइड किया कि हार्वेस्ट स्किल प्रोफिशिएंसी को मैक्स तक लेवल अप करेगा। अभी उसकी हार्वेस्ट स्किल ब्लैक मेटल ग्रेड लेवल 2 पर थी। इसका असर ये था कि हार्वेस्टिंग स्पीड बढ़ जाती थी और 5% चांस रहता था कि रेयर ग्रेड हर्ब मिले। हाँ, ये स्किल एक मेंटल पॉइंट कंज्यूम करती थी और 3 सेकंड का कूल डाउन था। उसकी प्रोफिशिएंसी अब भी 120/200 पर थी। वो डेजर्ट में और अंदर गया, लेकिन उसने कुछ अजीब सा स्टेप किया। क्यूरियोसिटी हुई कि क्या है। अचानक नीचे से एक लंबी टेल निकलकर उस पर हमला करती है। उसने सिल्वर स्लैश से काउंटर किया, लेकिन जब असली रूप देखा तो हैरान रह गया। वो क्रिएचर था एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर क्रिस्टल थंडर स्कॉर्पियन। सिस्टम ने उसे वार्निंग दी। यूएन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि म्यूटेंट ग्रेड मॉन्स्टर वहीं आ जाएगा। क्रिस्टल थंडर स्कॉर्पियन स्टैट्स लेवल 10 हेल्थ 2800, अटैक 400, डिफेंस 55 स्किल्स। पैरालिसिस थंडर, पॉइजन स्पाइक पियर्स, ग्राउंड स्प्लिटिंग पिंसर और क्रिस्टल थंडर थोड़ा ट्रिकी जरूर था, लेकिन यूएन ने सोचा यही मौका है अपनी मून सोर्ड को असली टेस्ट देने का। उसने तलवार से अटैक किया और उसमें मैजिक भरी, लेकिन मॉन्स्टर की शेल इतनी हार्ड थी कि कोई गैप नहीं मिला जिससे आर्मर टूट सके। बॉस मॉन्स्टर ने पैरालिसिस थंडर एक्टिवेट किया। यूएन ने थंडर स्ट्राइक से काउंटर किया, लेकिन स्कॉर्पियन ने पॉइजन स्पाइक पियर्स चला दिया। उसकी टेल का अटैक इतना डेंजरस था
था कि यूएन जल्दी से हट गया। लकी रहा कि बच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना पावरफुल होगा। उसने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने बड़े साइज के बावजूद तेजी से चार्ज कर गया। उसके बड़े पिंसर्स, शार्प टीथ और हार्ड आर्मर से वो डरावना लग रहा था। यूएन ने अपने कोबॉल्ट्स समन किए। वो गेट से बाहर कूदे। उन्होंने -200 डैमेज किया, लेकिन क्रिटिकल नहीं हुआ। स्कॉर्पियन ने जोरदार आवाज की और अर्थ शैटरिंग क्लॉ चलाया। ज़ॉम्बीज के नीचे की जमीन धंस गई। यूएन ने ग्रीन फ्लेम्स छोड़े अपग्रेडेड सोल फायर। स्कॉर्पियन कई जगह से हिट हुआ। फिर उसने कोबाल्ट चीफ्टन्स को समन किया। विप ने स्कॉर्पियन के पेडिपाल्प्स को जकड़ लिया। तभी कोबाल्ट बॉस ने पूरी ताकत लगाकर स्कॉर्पियन के सिर पर हैमर मारा। इस बार क्रिटिकल हिट हुआ। स्कॉर्पियन बेकाबू हो गया और जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। यूएन ऊपर कूदा और उसकी आर्मर में कैप देख लिया। सिस्टम ने हंटर टाइटल डिटेक्ट किया। अटैक पावर प्लस 10%, क्रिटिकल हिट चांस और स्पेल डैमेज भी बढ़ गया। उसने सोचा अब इसे राख कर दूंगा। स्कॉर्पियन जोर से चिल्लाया और हमला किया, लेकिन युआन ने पावरफुल ब्लो दे मारा। मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठा। एरिया पूरा कियोटिक हो गया। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म। लेकिन आखिर सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने म्यूटेंट मॉन्स्टर ईविल क्रिस्टल थंडर स्कॉर्पियन को हरा दिया है और 560 एक्सपी मिली। अब ये मॉन्स्टर उसकी आर्मी में ज़ॉम्बी बन गया, थंडर क्रिस्टल स्कॉर्पियन जंबी। इसके सारे स्टैट्स वैसा ही रहे। सिस्टम डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किल्स: पैरालिसिंग लाइटनिंग, 1 सेकंड पैरालिसिस वाली लाइट अटैक, पेनिट्रेटिंग पॉइजन स्टिंग, स्टिंगर से अटैक प्लस 10 पॉइजन डैमेज, अर्थ शटरिंग स्ट्राइक, 250% अटैक डैमेज, क्रिस्टल थंडरस्टॉर्म, आसपास शार्ड्स बरसाता है, 100% अटैक डैमेज तभी और स्कॉर्पियंस उसकी तरफ दौड़े। यूएन के लिए टाइमिंग परफेक्ट थी। उसने नया पेट टेस्ट करना चाहा, थंडर क्रिस्टल स्कॉर्पियन। ज़ॉम्बी ने क्रिस्टल थंडरस्टॉर्म चलाया। एक ही स्किल से ढेर सारे स्कॉर्पियंस डैमेज हो गए। यूएन ने भी लड़ाई ज्वाइन की और लगातार उनके वाइटल पॉइंट्स पर स्ट्राइक्स किए। उसकी तलवार आर्मर के गैप से अंदर घुस रही थी। सभी स्कॉर्पियंस हार गए। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि वो लेवल 10 पर पहुंच गया है। अपडेटेड स्टैट्स: लेवल 10, हेल्स गेट 20, 100 में से स्ट्रेंथ 32, कॉन्स्टिट्यूशन 28, एजिलिटी 47, मेंटल 53, एक्सपी 152 बटे 5159। वो खुश था कि एक साथ 2 लेवल पढ़े। उसे सिल्वर टीयर वेपन्स भी मिले: लाइटनिंग स्पीयर, फुट, रिंग ऑफ पैरालिसिस और स्पेक्टर्स हैंड क्रॉसबो। ये सारे लूट सिल्वर टीयर थे। बेचने पर उसके फैमिली की हालत काफी सुधर सकती थी। सिस्टम ने बताया कि पूरे एरिया के मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं। रिवॉर्ड में उसे गोल्ड टीयर क्लास स्किल बुक मिली। वो देखकर हैरान रह गया। किताब चमक रही थी। बीच में लाल आंख और दोनों तरफ लॉक्स थे। इसका नाम था डार्क कर्स और ये नेक्रोमांसर की रिक्वायरमेंट थी। उसे बहुत किस्मत वाला महसूस हुआ। स्किल बुक ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी डेटाबेस में ऐड हो गई। सिस्टम ने कंग्रेचुलेट किया कि उसे नेक्रोमांसर क्लास का एक्सक्लूसिव स्किल मिला है। डार्क कर्स, गोल्ड टीयर लेवल 1, 20% टारगेट एचपी डैमेज करता है या ज़ॉम्बी की हेल्थ 20% रिस्टोर करता है। कॉस्ट 100 माना को कूल डाउन, 10 सेकंड प्रोफिशिएंसी, 0/100 ज़ॉम्बी की हेल्थ रिस्टोर करने का आइडिया उसे अच्छा लगा। उसने पीछे देखा और पाया कि उसका स्कॉर्पियन ज़ॉम्बी 60% हेल्थ पर था। उसने डार्क कर्स यूज किया। स्कॉर्पियन के सिर पर हेलो बना और हेल्थ 80% हो गई। स्कॉर्पियन जोर से दहाड़ा। अब उसका वार्म अप खत्म हो चुका था। उसने मेन सिटी लौट कर कल्टिस्ट को ढूंढने का सोचा, लेकिन तभी उसने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने हेलमेट उतारा और देखा कि उसकी माँ बुला रही थी। माँ ने बताया कि उसके पिता की कमर में चोट लगी है और उसे मदद करनी होगी। यूएन ने पिता को सोफे पर बैठाया। माँ ने कहा कि वो अब बूढ़े हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग एक्ट करना छोड़ दें। बेटर होता कि एसी ठीक कराने के लिए किसी टेक्नीशियन को बुला लेते, अब खुद कोशिश में चोट लगा ली। पिता ने जवाब दिया कि पैसे बचाना बेहतर है। वॉशिंग मशीन पिछले हफ्ते उसने ही ठीक की थी, इसलिए सोचा ऐसी भी कर लेगा। उसने अश्योर किया कि ये चोट छोटी है और कल तक ठीक हो जाएगा। उसे अपनी बेटी को कल स्कूल से पिक भी करना था। वेन उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर चला गया। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स आराम से सो रहे थे। तभी सुबह सुबह आवाजें आई तो वो उठकर पूछते हैं युआन ने आया है क्या। लेकिन सरप्राइज ये था कि नया टीवी इंस्टॉल हो रहा था। मूवर्स ने बताया कि यूएन ने नया फर्नीचर खरीदा है और वो जल्दी से जल्दी डिलीवर कर गए हैं, बस रसीद कंफर्म करनी है। उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने युआन से पूछा ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उस वक्त युआन जिम में ट्रेनिंग कर रहा था। वो ट्रेडमिल पर था। तभी एक वुमन उसके पास आई और पूछती है कि क्या वो उनके वीआईपी पैकेज में साइन अप करना चाहेगा। कंडीशन ये थी कि 1 साल की फीस एडवांस देनी होगी। यूएन ने तुरंत हाँ कहा और अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। कुछ पुराने इक्विपमेंट्स बेचकर उसने घर रेनोवेट कर दिया और फैमिली जिम मेंबरशिप कार्ड भी ले लिया। उसका मानना था कि फैमिली को भी शरीर
स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि इमॉर्टल वर्ल्ड आने पर मदद हो। वो वुमन उसे देखते देखते ब्लश कर गई क्योंकि लंबे टाइम एक्सरसाइज के बाद भी वो इतना एनर्जेटिक था। उसे उसका बॉडी भी पसंद आया। उसके आईज और भी वाइड हो गए जब उसने यूएन का कार्ड देखा। वो सुप्रीम वीआईपी कार्ड था जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके बैंक अकाउंट में 5 मिलियन से ऊपर हो। तभी यूएन को कॉल आया और उसने पेरेंट्स को बताया कि उसने ई स्पोर्ट्स कंपटीशन से पैसे कमाए हैं। उसने उन्हें आराम करने को कहा और बोला कि वो खुद लिटिल डैन को स्कूल से पिक कर लेगा। वो वुमन उस पर और भी इम्प्रेस्ड हो गई। शुशे जूनियर हाई स्कूल में स्कूल खत्म होते ही कुछ स्टूडेंट्स साइबर कैफे जाने की प्लान कर रहे थे। एक ब्लॉन्ड लॉन्ग हेयर वाली स्टूडेंट बाहर आई। उसका नाम था लिनटोन। पीछे उसकी 2 फ्रेंड्स थी। एक गर्ल दूसरी को घर इनवाइट कर रही थी क्योंकि उसके ब्रदर ने उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लाया था। दूसरी ने कहा कि वो जेलस है क्योंकि उसके पास ऐसा भाई है। तान लोकी ने यह सब सुना और सोचने लगी कि क्या वाकई भाई होना इतना एनविएबल है। उसे तो बस याद है कि उसका भाई हमेशा वीडियो गेम्स में एडिक्ट रहता था। अगर चॉइस मिलती तो वो भाई नहीं चाहती। तभी कुछ लड़के उसके पास आए और बोले कि वो एरोगेंट हो रही है। उन्होंने उसे डेट पर चलने का इन्वाइट दिया जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया। वो लड़के इंटिमिडेट करने लगे और बोले कि उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, खासकर जब वो खुद इन्वाइट करने आए थे। तान ने गुस्से में पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं। उसके पीछे की लड़कियां भी डर गईं और पूछने लगीं ये लोग कौन हैं। तभी उनमें से एक लड़के ने उसकी पर्सनल स्पेस इन्वेड की और बोला कि उसकी स्किन कितनी जूसी लग रही है। तान ने उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाई कि दूर हटो। उसने वार्निंग दी कि अगर दोबारा तंग किया तो वो पुलिस बुला लेगी। जैसे ही वो वहां से गुजरी एक लड़के ने उसकी पीठ पर स्मैक कर दिया जिससे वो जमीन में पर गिर गई। वो लड़का बोला कि उसे गर्व होना चाहिए कि उसने उसे टच किया है। तन शॉक में थी और अगले अटैक के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन किसी ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो उसका भाई यूएन था और उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। वो लड़का यूएन को पंच करने आया और उसके दोस्त भी लड़ाई में कूद पड़े, लेकिन युआन ने आसानी से सबको हरा दिया। उसके पंचेस बहुत पावरफुल थे, उसकी किक में जोर था और उसने एक का चेहरा जमीन पर रगड़ दिया। लड़ाई ने सबका ध्यान खींच लिया। फिर युआन ने तान से कहा कि अब चलते हैं। कुछ देर बाद तान ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया। उसे अजीब लगा क्योंकि उसका भाई तो गेम्स खेलता रहता है, फिर भी वो उसे पिक करने आ गया। युएन ने बताया कि उनके डैड की बैक स्प्रेन हो गई है और मॉम उनकी देखभाल कर रही है। तान ने घबराकर पूछा कि क्या ये सीरियस है। उसने कहा कि नहीं। दोनों चुप हो गए। तान को अजीब लगा क्योंकि उसने इतने दिनों से उससे बात नहीं की थी। वो चुपके से उसे देखती रही। तभी पीछे से उसकी क्लासमेट्स ने आवाज दी। उन्होंने विस्पर करके कहा कि उसका भाई कितना अच्छा है जो उसे स्कूल से लेने आया, अनलाइक उनके भाई जो बस घर में पड़े रहते हैं। वो पूछने लगी कि इतना हैंडसम और स्ट्रॉन्ग भाई उसने कभी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया। तान कंफ्यूज थी कि सब उसे हैंडसम क्यों कह रहे हैं। लोग उसके लुक्स नोटिस कर रहे थे और सोच रहे थे कि वो अलुमनाई है। तभी एक पिंक हेयर वाली क्यूट लड़की यूएन के पास आई। तान ने नोटिस किया कि उसका भाई कितना टॉल है और उसके मसल्स भी। उसने सोचा कि ये कब वर्कआउट करने लगा। फिर तान बाय बोलकर अपने दोस्तों से निकली। यूएन क्राउच होकर बोला कि उसकी पीठ पर बैठ जाओ। तान शर्मा गई और बोली कि वो खुद चल लेगी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे उठा लिया और कहा कि उसके क्लासमेट्स तो चले गए हैं, अब उसे ज्यादा चलने की जरूरत नहीं। उसे लगा शायद जब वो गिरी थी तब उसका पैर स्प्रेन हो गया होगा। तान हैरान थी कि उसने ये बात कैसे समझ ली। घर पहुंचने पर भी वो उसे उठाए रहा। पेरेंट्स ने देखकर वरीड एक्सप्रेशन दिखाया लेकिन उन्हें प्यार से वेलकम किया। डिनर के बाद यूएन ने खुद बर्तन धोए। उसकी मॉम ने टान से कहा कि वो अब बिल्कुल बदल गया है। डैड ने भी एग्री किया क्योंकि अब वो खाना बनाता है, बर्तन धोता है और अप्लायंसेस तक चेंज कर दिए हैं। टान समझ नहीं पा रही थी कैसे रिएक्ट करे। उसकी मॉम ने विस्पर में कहा कि अब उनका भाई बहन का बॉन्ड फिर से पहले जैसा हो रहा है, लेकिन तान को अभी भी शक था कि क्या वो सच में बदल गया है। बर्तन धोकर यूएन अपने रूम में चला गया। तान को लगा कि वो वही पुराना गेम एडिक्ट है, लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर आया और उसे एक बॉटल दी। उसने कहा कि इसे नहाने के बाद लगाना। फिर रूम में जाते हुए बोला कि अब वो गेम खेलेगा और उसे डिस्टर्ब ना करे जब तक अर्जेंट ना हो। तान खुश थी, भले ही उसने छुपाने की कोशिश की। उसने कहा कि वैसे भी कोई उसके रूम में जाना नहीं चाहता। उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। मॉम ने भी बोला कि अब उनका रिश्ता बेहतर लग रहा है। तान ने कहा कि कुछ नहीं हुआ और बाथरूम चली गई, लेकिन यूएन सब सुन चुका था। फैमिली ड्रामा सेटल होने के बाद उसने वीआर हेलमेट पहना और फिर से गेम में लॉग इन कर लिया। वो मेन सिटी एसन ब्रीज सिटी में पहुंचा। वो किसी को हंट करने वाला था। तभी उसने देखा कि एक गार्ड एक आदमी को पकड़ रहा था। आदमी समझा रहा था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन गार्ड बोला कि उसे जेल जाना होगा और अपने झूठ कबूल करने होंगे। युआन धीरे से पास आया और दीवार के पीछे छुप गया।
पेट्रोल बहुत सेंसिटिव थी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। प्लेयर्स की सिन वैल्यूज 3 दिन तक रिसेट नहीं होती और अब उसे चर्च जाकर अपने पुराने दोस्त को पिक करना था। गॉडफादर लॉरेंस किसी का बैप्टिज्म कर रहे थे। इसका मतलब था कि उसकी सोल क्लेंस हो गई है और उसका रास्ता होली लाइट गाइड करेगी। बैप्टिज्म चल ही रहा था कि किसी ने अनाउंस किया कि वो लोग रेने वर्कहाउस से आए हैं। लॉरेंस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। यूएन ने उन्हें बताया कि उसने सुना है वहां कोई बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित इंसान रहता है और वो उसे क्योर करना चाहता है। दरवाजे के पीछे उन्होंने डगलस को यूएन के हवाले कर दिया। वो बीमार इंसान था डगलस वेन। डगलस कभी वेस्ट डेजर्ट की सबसे ताकतवर नाइटहुड स्कॉर्पियन स्टेल नाइटहुड का नाइट था। यूएन की प्रीवियस लाइफ में जब वो लेवल 15 पर पहुंचा था तो उसे डगलस से गोल्डन ग्रेड वेपन मिला था, इसीलिए अब वो उसके शरीर से पॉइजन क्योर करना चाहता था। डगलस ने उसे देखा और बोला कि तू तो बस लेवल 10 का है, यहाँ तक कि पेट्रोलमैन भी तुझसे हाई लेवल के हैं। फिर उसने जोर से खांसा और काला लिक्विड बाहर निकाला जिसमें एक लंप भी था। यूएन ने कहा कि उसके शरीर में पॉइजन उसके ऑर्गन्स को कोरोड कर रहा है और अगर उसने ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया तो वो 1 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं करेगा। डगलस ने जवाब दिया कि उसे क्योर करने के लिए 1 किलोग्राम मैक्रेल ऑयल चाहिए। अगर यूएन इतना ब्रेव है तो मड गोभी जाकर ट्राई करे। तभी एक मिशन ट्रिगर हुआ, डगलस रिक्वेस्ट। ये गोल्डन मिशन था जिसमें यूएन को 1 किलो रॉटन मैक्रेल ऑयल लाना था डगलस का पॉइजन क्योर करने के लिए। युआन ने मिशन एक्सेप्ट कर लिया। मडगोबी में मडी पानी में बहुत डरावने दिखने वाले फिशेस रहती थीं। वो कैटफिश जैसी दिखती लेकिन रेड आईज और रेप्टाइल जैसी स्केल्स वाली थी। इन्हें रॉटन मैक्रेल कहते थे। ये एलीट ग्रेड लेवल 15 के मॉन्स्टर्स थे। 3500 हेल्थ पॉइंट्स, 500 अटैक, 45 डिफेंस और स्किल्स जैसे टेल विप और गिलकर्स। इनके दांत बहुत शार्प थे। एक गिल्ड ने उन पर टारगेट किया। रॉटन मैक्रेल ने कुछ फेंका जिससे वो ऑफ गार्ड हो गए और कई लोग मड में गिर गए। पानी में 2 लोग गिर गए। रॉटन मैक्रेल ने टेल विप मारी और फिर थंडरिंग रोड छोड़ा। एक ब्लॉन्ड आदमी बैलेंस खो बैठा। रॉटन मैक्रेल ने मौका देख उसे निगलने की कोशिश की। आदमी को लगा कि अब उसका एंड है। उसने आंखें बंद कर ली। अचानक किसी ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। वो था युआन। उसने ग्रीन फ्लेम छोड़ी जिससे रॉटन मैक्रेल का ध्यान उसकी ओर गया। युएन ने वो फ्लेम उस पर फेंकी और धमाके से ब्लास्ट कर दिया। फिर वो सेफली जमीन पर उतरा और ब्लॉन्ड आदमी को भी ट्रैक करके साथ ले आया। ब्लॉन्ड आदमी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो बच गया। उसने देखा कि कोई तेजी से उसके पास से गुजरा। उसने उसे अपना सेवियर कहा। युएन मडी पानी में उतरा और कई रॉटन मैक्रेल पर अटैक किया। उसने हर एक को -50 डैमेज दिया। मॉन्स्टर गुस्से में पानी से कूदने लगे और जोर से रोर करने लगे। ब्लॉन्ड आदमी चिल्लाया, सेवियर वॉच आउट। लेकिन यूएन बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने रेजर विंड्स छोड़े और फिर वेपन निकालकर सीधा चार्ज किया। उसके लिए तो ये बस फिशेस थीं। वो एक एक करके सबको स्लैश करने लगा। ब्लॉन्ड आदमी स्टन्ड था क्योंकि उनकी पूरी टीम सिर्फ एक रॉटन मैक्रेल से ऑलमोस्ट खत्म हो जाती, लेकिन युआन ने एक ही बार में 5 को घायल कर दिया। सब मान गए कि वो स्ट्रांग है, लेकिन एक रॉटन मैक्रेल को मारना भी असंभव था क्योंकि उनका सबसे पावरफुल स्किल ग्रुप अटैक था। तभी मॉन्स्टर्स ने इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी और ग्रुप बनाकर एक ग्रीन स्मोक फैला दिया। सिस्टम ने बताया कि रॉटन मैक्रेल ने ग्रुप स्किल किल कर्स एक्टिवेट किया है। इसमें एनिमीज को पॉइजन, मिस्ट, केओस, हेलुसिनेशन और डीबफ्स लगते हैं। लेकिन यूएन ने ठान लिया था कि अब वो इन ट्रिक्स में नहीं फंसेगा। उसने जायंट ज़ॉम्बी वुल्फ समन किया और स्किल हाउल ऑफ द हंग्री वुल्फ यूज कराया। वुल्फ की लाउड हाउल से रॉटन मैक्रेल स्टन हो गए। यूएन ने सोबर मास्क एक्टिवेट किया, एक बार यूज होने वाला गैस मास्क। मास्क पहनकर वो मडी पानी में उतरा और मॉन्स्टर्स को स्लैश करना शुरू कर दिया। क्रिटिकल हिट्स लगातार लगते रहे और कॉप्सेस का ढेर बढ़ता गया। एक रॉटन मैक्रेल उस पर चार्ज किया, लेकिन यूएन ने तेजी से सोर्ड फेंका। सोर्ड ने उसे पियर्स किया और पावरफुल लाइटनिंग रिलीज हुई। ब्लॉन्ड आदमी इंप्रेस्ड था। उसके पास खड़े मेज ने कहा कि अभी रिलैक्स मत करो क्योंकि पूरी स्वॉर्म आ रही है। युआन ने थंडर ज़ॉम्बी स्कॉर्पियन समन किया। उसने क्रिस्टल थंडर स्किल यूज किया और स्पाइक्स छोड़े जिससे एक्सप्लोजन हुआ। मॉन्स्टर्स दर्द से चीखने लगे, लेकिन किसी ने पैनिक होकर कहा कि लेवल और क्वांटिटी के फर्क की वजह से सबको एक ही बार में मारना मुश्किल है। युआन मडी पानी से बाहर आया और बोला कि उसे वैसे भी सबको मारने का प्लान नहीं था। उसने हुड पहन लिया। बाकी लोग शॉक थे जब उन्होंने देखा कि स्कॉर्पियन का निशाना फीमेल रॉटन मैक्रेल्स के स्टोमक की ओर था और जैसे ही फीमेल्स मरने लगी या एग्स छोड़ने लगी, मेल रॉटन मैक्रेल्स पागल होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। सीन बहुत ही ग्रूसम था क्योंकि वो एक दूसरे को खा रहे थे। यूएन ने उनकी इसी वीकनेस का फायदा उठाया। फिर एक फीमेल रॉटन मैक्रेल
मडी पानी में गहराई में गई और जोर से छलांग लगाकर यूएन पर अटैक करने आई। वो मेल जितनी बड़ी थी। यूएन इस टाइमिंग का वेट कर रहा था। उसने ज़ॉम्बी गोस्ट वुल्व्स समन किए। वुल्व्स ने उसे काटा, लेकिन लेवल 15 एलीट होने के कारण उसे कोई डैमेज नहीं हुआ, पर वो इमोबिलाइज हो गया। यूएन ने उसे सोर्ड से स्लैश किया और आखिरकार एक एलीट रॉटन मैकरल को मार दिया। उसका पेट फाड़कर कई पर्पल बॉल्स निकाले। वो उसके एक्स थे, उसने उन्हें कलेक्ट कर लिया। बायस्टैंडर्स कंफ्यूज थे कि वो क्या कर रहा है। यूएन ने ज़ॉम्बी गोस्ट वुल्फ को बीच की चट्टान पर भेजा और मॉन्स्टर का हेड वहां गिराया। रॉटन मैकरल्स उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर चट्टान से टकरा गए। लोगों को याद आया कि मैकरल एग्स मेल को लूर करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। उन्हें समझ आया कि युआन ने फेरोमोन्स क्रिएट करके पूरी स्वॉर्म में केओस पैदा कर दिया, लेकिन युआन जानता था कि यह काफी नहीं है। उसने और फॉलोअर्स समन किए। अब कोबॉल्ट्स का टाइम था। कोबॉल्ट्स मडी पानी में गए और मॉन्स्टर्स को एक एक करके हैमर करने लगे। मैन ने नोटिस किया कि मेल मैकरल्स के अंदर ब्लू वेनम सैक होते हैं। यूएन ने कंफर्म किया कि हाँ, वो सही है। ये सैक्स कुछ मिर्ची जैसे हैं। इनसे निकलने वाला पॉइजनस गैस और फिशी स्मेल बाकी फिशेस को डेंजर फील कराता है। ब्लू वेनम फैलते ही रॉटन मैकरल्स क्राउल करने लगे और 5 मीटर रेडियस तक भाग खड़े हुए। बेसिकली वो अपनी ही पॉइजन से इम्यून नहीं थे। एक बार पॉइजन लग जाए तो वो सिटिंग डक्स बन जाते। ब्लॉन्ड आदमी ने चिल्लाकर कहा, द स्वॉर्म इज गॉन। अब टाइम आ गया था यूएन के रिवॉर्ड्स क्लेम करने का। सब लोग शॉक्ड थे कि उसने अकेले पूरे जोन को क्लियर कर दिया। ब्लॉन्ड लड़का उसे इतनी एडमिरेशन से देख रहा था कि उसने तो ऑलमोस्ट सोचा काश वो यूएन की टांगों से लटकने वाला ऑर्नामेंट बन जाए। यूएन ने मॉन्स्टर्स को स्ले किया और उसका काम हो गया। वो वापस क्लिफ के टॉप पर चला गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसे 12,000 पॉइंट्स मिले हैं, जिससे उसका लेवल बढ़कर 11 हो गया। ये सब उसकी पिछले लाइफ की एक्सपीरियंस की वजह से था कि वो स्पीड रन कर पाया। मास्क ने फाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसे लगा थोड़ा अनफेयर है कि एक बार यूज करने के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स लग गए, लेकिन फिर भी उसके लिए वर्थ इट था। उसने 1 किलोग्राम रॉटन मैकरल फिश ऑयल कलेक्ट किया। ये मड गोबीज रॉटन मैकरल की अटापोज ग्लैंड से बनता है और हाई ग्रेड हीलिंग पोटियो बनाने में यूज होता है। ये पॉइजन और रोट टाइप इंजरीज पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है और नेक्रोटिक टिश्यूज को ग्रो बैक करने में हेल्प करता है। ह्यूमन लूट ऑलमोस्ट भूल ही गया था। लूट था क्लाउन्स नोज सिल्वर टीयर। ये एक बॉल शेप नोज पीस था जो रॉटन मैकरल की स्किन से बना था। इसे पिंच करने पर स्क्वीकी नॉइज निकलती थी और ये लाइट अप भी करता था। ये रॉटन मैकरल हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे मीडियम और स्मॉल एक्वाटिक स्पीसीज में फियर इफेक्ट आता है। वो थोड़ा डम्फाउंडेड था। उसने इमेजिन किया कि अगर वो क्लाउन नोज पहने तो कितना फनी लगेगा। कभी कभी ड्रॉप्स इतने रिडिकुलस होते थे कि समझ नहीं आता था कि ये गेम डिजाइनर का मजाक है या सीरियस आइटम। ब्लॉन्ड लड़के को तो वो बहुत पसंद आया। उसे फैक्ट कि ये लाइट अप करता है और भी एक्साइटिंग लगा। यूएन का एक्सप्रेशन साफ कह रहा था, आर यू सीरियस? लेकिन ब्लॉन्ड लड़का पूरी तरह सीरियस था। यूएन ने पूछ भी लिया कि क्या उसे ये नोज पीस सच में पसंद आया। ब्लॉन्ड लड़के ने बोला कि हाँ, ये इतना यूनिक है कि चाहे प्राइस कुछ भी हो वो खरीद लेगा। उसके दोस्तों ने माफी मांगते हुए समझाया कि वो हमेशा से ऐसा ही है। यूएन ने सिंपली उसे दे दिया। उसने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन यूएन ने मना कर दिया। ब्लॉन्ड लड़के की नजरों में अब यूएन उसके एंजल की तरह हो गया था। उसके दोस्तों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई ऐसे आइटम पर भी पैसा स्पेंड करने को रेडी है। कुछ घंटे बाद यूएन वापस चर्च गया। उसने ऑयल डगलस के बॉडी में डाला। डगलस का बॉडी हील होना शुरू हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूएन सब कलेक्ट कर लेगा। इसके साथ ही यूएन ने गोल्डन मिशन डगलस रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। रिवॉर्ड मिला ग्रीन सोल ब्लेड। ये वही पहला गोल्डन ग्रेड वेपन था जो उसे पिछले लाइफ में मिला था। ग्रीन सोल ब्लेड गोल्डन टीयर में प्लस 150 अटैक, प्लस 150 मैजिक अटैक, प्लस 100 मेंटल और स्पेशल स्किल ग्रीन सोल कर्स के साथ आता था। ग्रीन सोल कर्स का रेंज 100 से 150 मीटर था। ये एनिमी को 150% मानसिक क्षति देता था। कोई कूल डाउन नहीं और सिर्फ 10 मने खर्च करता था। सबसे खास हिडन इफेक्ट ये था कि हर हिट स्टैक होता और 3 स्टैक्स के बाद एक्स्ट्रा 250% मेंटल डैमेज देता। ग्रीन सोल ब्लेड ही वो वेपन था जिसकी वजह से यूएन वेस्ट डेजर्ट का पहला मेज बना था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसे रेप्यूटेशन रिवॉर्ड्स भी मिले। मेन सिटी एरिया में 1000 और स्कॉर्पियन टेल नाइटहुड रेप्यूटेशन में 500। भले ही वो अब भी न्यूट्रल था, लेकिन अब मेन सिटी एरिया में फ्रीली मूव कर सकता था। सिस्टम ने एक और सरप्राइज नोटिफाई किया, डगलस का अफिनिटी प्लस 10 बढ़ गया। इसका मतलब हिडन मिशन ट्रिगर हुआ।
डगलस ने ग्रैटिट्यूड में यूएन को इन्फो दी। उसने कहा अगर वो क्विंसी नाम के इंसान से मिले तो उससे दूर रहे। यूएन ने बताया कि क्विंसी उसका टीचर है। डगलस शॉक हो गया। उसे पता था यूएन अपनी क्लास छुपा रहा है, लेकिन अब वो समझ चुका था कि यूएन एक नेक्रोमांसर है। यूएन थोड़ा कॉशियस हो गया और पूछा कि उसे कैसे पता चला। डगलस ने एक्सप्लेन किया कि वो स्कॉर्पियन टेल नाइटहुड का नाइट था और उनके पास नेक्रोमांसर्स को हंट करने के सीक्रेट मिशंस रहते थे। इसी दौरान उसने एक स्पेशल स्किल सीखी थी, डार्कनेस परसेप्शन। ये यूनिक स्किल नेक्रोमांसर डिटेक्ट कर सकती थी। जितना पास नेक्रोमांसर होता, सिग्नल उतना स्ट्रांग होता। डगलस ने बताया कि पॉइजन की वजह से उसकी परसेप्शन वीक थी, इसीलिए पहले नोटिस नहीं किया। लेकिन अब जब वो क्योर हो गया तो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की प्रेजेंस यूएन से साफ महसूस हो रही थी। यूएन ने लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के बारे में पूछा। डगलस ने एक्सप्लेन किया कि इमॉर्टल वर्ल्ड में 5 गॉड्स माने जाते हैं, लाइट, मून, शैडो, नेचर, टाइड और सोल। लेकिन शुरुआत में एक छठा गॉड भी था, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस यानी किंग ऑफ अनडेड। वो सबसे पावरफुल गॉड था और उसने अपने फॉलोअर्स को डार्क पावर देकर नेक्रोमांसर्स बनाया। नेक्रोमांसर्स ने प्लेग्स फैलाए, मिलियंस को मारा और मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया। इसकी वजह से सब नेशंस ने उसे बॉयकॉट कर दिया, उसके टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए और रिकॉर्ड्स चला दिए। नेक्रोमांसर क्लास को सबने फॉरबिडन घोषित कर दिया। डगलस भी एक नेक्रोमांसर की वजह से पॉइजन्ड हुआ था और 10 साल से सफर कर रहा था। यूएन को अब समझ आया कि नेक्रोमांसर क्लास इतनी डेंजरस क्यों है और फॉरबिडन क्यों है। यूएन ने पूछा कि क्या डार्कनेस परसेप्शन से बचने का कोई तरीका है। डगलस ने कहा हाँ, क्विंसी की हेल्प से, लेकिन अगर उसे यूएन की असली आइडेंटिटी पता चल गई तो वो उसे तुरंत मार डालेगा, क्योंकि एक नेक्रोमांसर ने क्विंसी की वाइफ को मारा था। इसलिए उसने युआन को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि क्विंसी से दूर रहे। यूएन स्पीचलेस रह गया। बाद में वो ग्रेव डेजर्ट ट्रैवर्स कर रहा था। सिस्टम ने नोट किया कि वो 10 मिनट पहले लॉग इन हुआ। डगलस ने सोचा वो पागल है जो फिर भी क्विंसी से मिलने जा रहा है, जबकि वो नेक्रोमांसर्स को चीरने का शौकीन है। लेकिन यूएन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की प्रेजेंस अपने बॉडी से नहीं हटाता तो कहीं भी जाना डेंजरस था। उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही थी। अचानक उसकी तरफ एक एरो छोड़ा गया। उसने सेंस कर लिया और पीछे कूदकर बच गया। यूएन सेफली जमीन पर उतरा और देखा कि सिलुएट्स उसकी तरफ चार्ज कर रहे थे। वो थे ब्लड स्टेन गिल्ड। ये लोग कई दिन से उसका इंतजार कर रहे थे और आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। लास्ट टाइम यूएन ने येलो सोरिंग ड्रैगन को एम्बुश कर दिया था। इस बार वो अपने 30 भाई लेकर आया था। उसका इरादा साफ था, यूएन को मारना। येलो सोरिंग टाइगर ने टॉन्ट करते हुए कहा कि थोड़ी देर बाद जब उसका सर जमीन पर गिरेगा तो जोर से चीखना। यूएन पूरी तरह से सराउंडेड था। तभी एक बग ऊपर हॉवर करने लगा। वो एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था जो इस पूरे सीन को लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ब्लडस्टेन गिल्ड ने अपने व्यूवर्स को ग्रीट किया और बोला कि आज की परफॉर्मेंस में वो सबको दिखाएंगे कि कैसे किसी इंसान को टुकड़ों में बांटा जाता है। व्यूअर्स की संख्या अचानक बढ़ गई। ऑफिस में बैठे लोग भी देखने लगे। सबको यकीन नहीं हुआ कि ये लोग फिर से एक न्यूबी क्रशिंग स्ट्रीम कर रहे हैं। फोन्स पर लोग क्यूरियोसिटी से देख रहे थे 30 वर्सेस 1 का फाइट। सब सोच रहे थे आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि ब्लडस्टेन गिल्ड उसके पीछे पड़ गई। कुछ लोगों को वो पहचान में भी आ रहा था। एक औरत ने तो बोला कि हैंडसम है, अफसोस अब मर जाएगा। यूएन ने गैलमी कहा कि उनके जैसे 2 लैब डॉग्स तो उसके लिए वार्म अप भी नहीं है। वो यहाँ मरने आए हैं तो उसे मारने में उसे कोई हिचक नहीं होगी। लोगों ने सोचा वो पागल है। गिल्ड लीडर ने अटैक का ऑर्डर दिया। सारे मेंबर्स एक साथ चार्ज हुए। मेजर्स ने बिजली का स्पेल चलाया, आर्चर्स ने एरोस छोड़े और मीली फाइटर्स भी उस पर टूट पड़े। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि ये मैलिशियस अटैक है। यूएन को 15 मिनट की अनुमति मिली फाइट बैक करने की। अगर वो अटैकर्स को मारेगा तो उसका सिन वैल्यू नहीं बढ़ेगा। यूएन ने सोचा 15 मिनट काफी है, मैं इन्हें 3 बार भी मार सकता हूँ। उसने अपनी ज़ॉम्बी आर्मी समन कर दी। उनकी लाउड रोर से पूरा माहौल हिल गया। यूएन ने मजाक उड़ाया, ये बस एक छोटी सी चिंगारी है, थंडर कहने लायक भी नहीं। उसने थंडर स्कॉर्पियन को पॉइजन अटैक का ऑर्डर दिया। येलो सोरिंग ड्रैगन ने वॉरियर्स को पीछे हटकर शील्ड फॉर्मेशन लेने को कहा और मेजर्स व आर्चर्स को फायर करने का ऑर्डर दिया। गिल्ड ने कंबाइन होकर एक बड़ा थंडरबॉल बनाया और यूएन की डायरेक्शन में छोड़ा। उसने कई ज़ॉम्बीज को हिट किया। आर्चर्स लगातार एरोस बरसा रहे थे, जिससे वुल्व्स और कोबोल्ट्स को डैमेज हो रहा था। व्यूअर्स ड्रॉप हो गए क्योंकि समन्स एक एलीट लेवल 8 टीम के लिए इजी किल्स थे। सबको लगा यूएन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। येलो सोरिंग ड्रैगन कॉन्फिडेंट हो गया कि चाहे वो बड़े ज़ॉम्बीज भी समन करे, वो उन्हें मीट का ढेर बना देंगे। येलो सोरिंग टाइगर ने भी बोला कि इस बार वो मर ही जाएगा, लेकिन यूएन कॉन्फिडेंट और मुस्कुराता हुआ खड़ा था। व्यूअर्स शॉक्ड रह गए जब यूएन ने जमीन पर जोर से पैर पटका और जमीन टूटकर सिंकहोल बन गई। कई मेजेस उसमें गिर गए। कोबोल्ट्स ने उन पर हमला किया और एक ही स्ट्राइक में कई मेज
स्टेज गिर गए, फ्रंट लाइन्स टूट गए, वो संभल ही नहीं पाए। गिल्ड लीडर और वाइस लीडर भी स्टंट रह गए। व्यूअर्स की संख्या बढ़ने लगी, सब इस न्यूबी की परफॉर्मेंस देखकर थ्रिल्ड थे। हीलर्स ने पॉइजन क्लेंस और हीलिंग की कोशिश की, लेकिन यूएन ने उनका पूरा ग्रुप ग्रीन फायर से जला दिया। सब एक ही बार में वाइप आउट हो गए। यूएन कॉन्फिडेंट खड़ा रहा। तभी पीछे से एक इनविजिबल अटैकर आया, लेकिन यूएन ने उसकी मूव पकड़ ली और तलवार से उसे स्ले कर दिया। अटैकर शॉक्ड रह गया कि उसे कैसे पता चला। यूएन ने रिप्लाई किया, इतना बेवकूफ नहीं हूं कि रेत में इनविजिबल को इग्नोर कर दूं। उसके स्कॉर्पियंस और कोबॉल्ट्स बाकी फाइटर्स से लड़ रहे थे। टैंक्स सब मर चुके थे। येलो सोरिंग टाइगर गुस्से में पागल हो गया। उसने युआन पर खुद हमला किया। युआन ने कामली उसकी तरफ देखा। उसकी तलवार पर विंड स्वर्ल होने लगी और हवा से कई शार्प टीथ वाले विंड मॉन्स्टर्स बने जो फ्लोटिंग स्कल्स में बदल गए। ये ग्रीन सोल कर्स का एक्टिवेशन था। स्कल्स ने येलो सोरिंग टाइगर को घेर लिया। वो डर से फ्रीज हो गया। यूएन ने उसे एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया। वो उसकी तरफ दौड़ा और ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके गुजरते ही काउंटडाउन शुरू हो गया। टाइगर नर्वस हो गया और फिर जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। व्यूअर्स काउंट 302 से बढ़कर 558 हो गया। सबने येलो सोरिंग टाइगर को मजाक उड़ाते हुए कहा कि बड़ा बोलने वाला खुद ही टुकड़ों में बंट गया। मजबूर होकर उसने स्ट्रीम एग्जिट कर दी। बाकी गिल्ड मेंबर्स दया की भीख मांगने लगे। येलो सोरिंग ड्रैगन स्टन्ड खड़ा था। उसे लगा हैल्यूसिनेशन हो रहा है। वो युआन को डीमन फ्रॉम हेल कहने लगा। यूएन ने उसकी तरफ देखा। ड्रैगन ने बेग्ड किया कि उसे मत मारो, लेकिन यूएन ने तलवार उसके सिर में घोंपते हुए कहा, टेस्ट डिस्पेयर। उसका सिर फट गया और फाइट खत्म हो गई। यूएन की नजर रिकॉर्डिंग बग पर गई। वो उसे ऑलमोस्ट भूल ही गया था। उसने उसे ब्लास्ट कर दिया और फाइनली साइलेंस छा गई। कहीं स्काईस्क्रेपर में बैठे लोग बग के ब्लास्ट पर शिकायत कर रहे थे। किसी ने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसने जायंट वुल्फ को मारा था। बात फैल गई और मर्सनरी गिल्ड ने उसे एस क्लास इनविटेशन भेजा। एक आदमी सूट पहनकर वाइन पीते हुए यूएन के बारे में सोच रहा था। इधर इमॉर्टल ब्लैक ग्रेवल टाउन में मेज इंस्ट्रक्टर नशे में सो रहा था। यूएन उसके रूम में आया। इंस्ट्रक्टर ने पहचान लिया और कहा कि वो उसे नहीं सिखाएगा, उसके पास ऑलरेडी काफी पैसा है और वो लेजी है। लेकिन यूएन ने इंसिस्ट किया और अपनी प्रोफेशन छुपाना बंद कर दिया। स्टैट्स में सब दिखा, यहाँ तक कि उसकी फॉरबिडन प्रोफेशन नेक्रोमांसर भी। इंस्ट्रक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बोटल्स फेंक दी और सारी पावर अनलेश कर दी। लाइटनिंग युआन पर गिरी, लेकिन वो ब्लिंक करके गायब हो गया और इंस्ट्रक्टर क्विंसी के सामने आ गया। उसकी तलवार क्विंसी के चेहरे के बिल्कुल पास थी। यूएन ने कामली पूछा, अब क्या हम बात कर सकते हैं? क्विंसी ने पूछा कि वो चाहता क्या है। यूएन को याद आया डगलस ने उसे हिंट दिया था। डगलस ने बताया था कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के राज में दुनिया एंडलेस डिस्पेयर में डूबी थी। जस्टिस लाने के लिए क्विंसी और उसकी वाइफ ने फाइट की थी। नेक्रोमांसर तो मारा गया, लेकिन उसकी वाइफ को कर्स लग गया। उसकी सोल करप्ट हो गई और वो मॉन्स्टर बन गई जो कभी रीइंकारनेट नहीं हो सकती। कर्स तोड़ने का एक ही तरीका था, उसकी करप्ट सोल को खत्म करना। लेकिन बैटल के बाद क्विंसी तलवार भी नहीं पकड़ पाया। सबको लगा कि वो बाकी जिंदगी सौरों में गुजारेगा। लेकिन एक दिन उसने मिस्टीरियस मिशन पब्लिश किया, जो भी उसकी वाइफ को बचाएगा उसे उसकी सारी दौलत मिलेगी और नेक्रोमांसर को डार्क सेंस क्रैक करने का मेथड मिलेगा जो उसने एक डेड नेक्रोमांसर से पाया था। असल में क्विंसी इसे बैड बना रहा था अपनी वाइफ को बचाने और बाकी नेक्रोमांसर को खत्म करने के लिए। लेकिन अब तक 158 लोग मिशन ले चुके थे और कोई भी वापस नहीं आया। युआन ने डिमांड किया कि क्विंसी उसे उस मिशन के बारे में सब बताए। क्विंसी मान गया, क्योंकि वो वैसे भी काफी टाइम से वेट कर रहा था कि कोई आए और उसकी वाइफ के साथ ये गेम खेले। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। क्विंसीज मिशन पूछा गया कि एक्सेप्ट करना है या नहीं। मिशन का नाम था वाइफ्स डेड सोल और इसमें कंटेंट था क्विंसी की वाइफ की सोल को फ्री करना और उसे शांति देना। ये एक सिल्वर ग्रेड मिशन था जिसका टाइम लिमिट 10 दिन था। युआन ने मिशन एक्सेप्ट कर लिया। क्विंसी ने उसे गुड लक कहा और उम्मीद जताई कि वो इसे पूरा कर पाएगा, लेकिन अंदर से उसे पता था कि शायद युआन अपनी जान के साथ वापस ना लौटे। ब्लैक ग्रेवल टाउन नॉर्थ साइड मेमोरियल फॉर द डेड यूएन हॉलवेज से गुजर रहा था। उसने नाइट विजन पोशन यूज किया। कोबॉल्ट्स आगे रास्ता दिखा रहे थे और पीछे उसका स्कॉर्पियन गार्ड कर रहा था। ये मेमोरियल 5 फ्लोर्स का था जहां टाउन के सारे डेड एनपीसीज दफन थे। अचानक एक कॉर्प्स सामने आया, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही स्कॉर्पियन ने अपनी टेल से उसे छेद दिया। यूएन एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ अनडेड मॉन्स्टर्स मिलेंगे, ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स और गोस्ट्स। पहली मंजिल पर लेवल 1 से 3 ज़ॉम्बीज, दूसरी मंजिल पर लेवल 2 से 4 ज़ॉम्बीज, 4 से 6 कंकाल, तीसरी मंजिल पर लेवल 7 से 9 भूत और चौथे फ्लोर पर लेवल 10 गॉल होते हैं।
इवान सीधे चौथे फ्लोर की तरफ बढ़ा। हॉलवे में अजीब नॉइज गूंज रहे थे। वो सावधान हो गया। वॉल पर एक डेविलिश क्रीचर क्रॉल कर रहा था। इंसानी बॉडी, हॉर्न्स, स्पाइक्स और लंबी टेल, जैसे दीवारों पर चलने वाली जायंट लिजर्ड्स। ये एक्चुअली एलीट ग्रेड लेवल 10 गूल्स थे। इनके स्टैट्स थे 2000 एचपी, 400 अटैक, 40 डिफेंस स्किल्स। रॉटिंग बाइट, वॉल क्लाइम, हैंगिंग टीयर गूल्स उसकी तरफ क्रॉल करते आए। यूएन ने तुरंत अपने फॉलोअर्स समन किए। स्कॉर्पियन ने ग्राउंड स्प्लिटिंग पिंसर से जमीन फाड़ी और टेल से गूल्स को स्ट्राइक किया। यूएन खुद तलवार से उन्हें तेजी से स्ले करता गया। पेनफुल ग्रोन्स के साथ गूल्स एक एक कर गिरते गए। एक इंजर्ड गूल उसकी तरफ बढ़ा। ऑलमोस्ट भूल ही गया था, लेकिन उसने क्रश कर दिया। इसके बाद उसका लेवल बढ़कर 12 हो गया। फाइट जल्दी खत्म हो गई, जितना उसने सोचा था उससे भी जल्दी। युआन को बस ये रिग्रेट रहा कि उसका डार्कनेस कॉर्प्स कंट्रोल स्पेल सिर्फ डेड कॉर्प्सेस को रिवाइव कर सकता है, अनडेड मॉन्स्टर्स पर उसका कोई असर नहीं। तभी पीछे से कुछ आया। बीम उसकी तरफ छोड़ा गया। उसने सोर्ड से ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कंफ्यूज्ड हो गया और ओवर पावर महसूस करने लगा। अचानक वो अबिस में गिरने लगा। हॉल के कमरे में ऑल्टर था, पीछे डेविल की मूर्ति। मैजिक फ्लो करता गया और युआन नीचे ग्राउंड पर सेफली उतरा। उसने देखा एक हेंजिंग चेंट कॉफिन। अंदर एक औरत थी, हॉर्न्स और क्लॉज वाली। उसने यूएन को देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम फाइनली आ गए। फिर कॉफिन एक्सप्लोड हुआ और वो कूद पड़ी। ये थी रिजेंटफुल लॉर्ड क्रेड, लेवल 18 मॉन्स्टर। स्टैट्स 6000 एचपी, 800 अटैक, 200 डिफेंस स्किल्स, डेथ ब्लूम, सक्यूबस ग्राउल, कॉर्प्स एक्सप्लोजन। यूएन को लगा शायद वो 5th फ्लोर पर है। रिजेंटफुल लॉर्ड ने कहा कि वो उसे फाड़ कर रख देगी। अटैक शुरू हुआ। यूएन का बैलेंस बिगड़ गया जब उसने डेथ प्लूम एक्टिवेट किया। उसकी वाइन्स फैल गईं, लेकिन युआन टाइम रहते बच निकला। वाइन्स से कोरोसिव पॉइजन निकल रहा था, लेकिन युआन ने उन्हें काट डाला। वाइन्स कटने से औरत के थाई पर क्रैक्स आ गए। गुस्से में उसने सक्यूबस ग्रोल यूज किया। यूएन को लगा ये एओई अटैक है, लेकिन असल में वो समनिंग थी। रोर के साथ स्केलेटन्स निकलने लगे। यूएन समझ गया ये ब्लैक ग्रेवल टाउन के वही डेड एनपीसीज हैं, और शायद वो सारे चैलेंजर्स भी जो क्विंसीज मिशन में मरे थे। स्केलेटन्स की आवाजें गूंजने लगीं, बहुत बड़ी संख्या में थे। यूएन ने जल्दी से कोबॉल्ट आर्मी को समन किया, उन्हें दरवाजे ब्लॉक करने भेजा और ज़ॉम्बी आर्मी को छोटे स्केलेटन्स रोकने का काम दिया। उसने ब्लड लस्ट स्टेटस एक्टिवेट किया। कोबॉल्ट्स की आंखें लाल हो गई। कोबॉल्ट लीडर और क्रिस्टल थंडर स्कॉर्पियन को भी अटैक करने का ऑर्डर दिया। ग्राउंड क्रैक हो गया, सीलिंग भी टूटने लगी। रिजेंटफुल लॉर्ड बच निकली। युआन ने गोस्ट समन किए, फ्लोटिंग स्कल्स। उसने ग्रीन सोल कर्स से उस पर हमला किया। वो डरी नहीं, बल्कि स्पीड बढ़ा दी। स्केलेटन्स दरवाजा तोड़ने ही वाले थे तो यूएन ने जल्दी फाइट खत्म करने का सोचा। उसने सिल्वर ग्रेड पैरालिसिस रिंग निकाला। इसमें बोनस था प्लस 100 एचपी, प्लस 100 मैजिक, प्लस 15 एबिलिटी और स्किल पैरालिसिस टॉक्सिन। 5% चांस टू पैरालिसिस 3 सेकंड। युआन ने स्किल एक्टिवेट किया और रिजेंटफुल लॉर्ड को हिट किया। टॉक्सिन काम कर गया, वो पैरालाइज हो गई। युआन ने स्कल्स फेंके, वो दीवार से टकरा गई। उसने वुल्फ हाउल भी एक्टिवेट किया। एक ग्रीन मैजिक सर्कल बना और वो स्टन हो गई। सिर्फ 5 सेकंड थे, लेकिन यूएन के लिए काफी थे। उसने नॉन स्टॉप स्लैशेस मारे। कंटिन्यूअस लो डैमेज से वो फ्यूरियस हो गई और उसने कॉप्स एक्सप्लोजन चला दिया। लाउड ब्लास्ट हुआ, स्मोक से एरिया भर गया। वुल्व्स और कोबॉल्ट्स कट गए। यूएन ने अपने समन्स का इस्तेमाल शील्ड की तरह किया। ज़ॉम्बी आर्मी सिर्फ 1/3 बची। रिजेंटफुल लॉर्ड भी कमजोर हो गई थी। यूएन ने फाइनल ब्लो दिया। स्कल्स उसके चेस्ट पर लगे। उसका एचपी गिरकर 300-230 शून्य हो गया और उसका बॉडी पूरी तरह से डिस्पर्स हो गया। सिस्टम ने यूएन को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने रिजेंटफुल लॉर्ड को मार दिया। इसके लिए उसे 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उसने अपना बैलेंस ठीक किया और डबल चेक किया कि सब खत्म हो गया है या नहीं। पीछे देखा तो उस औरत की स्पिरिट थी जिसने उसे थैंक्स कहा। वो मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। यूएन ने हाथ बढ़ाया और उसकी सोल एक प्यारी सी रिंग बन गई। ये मिशन आइटम था, इसलिए ना इसे फेंका जा सकता था और ना बेचा। ये वही एंगेजमेंट रिंग थी जो क्विंसी ने अपनी वाइफ को दी थी, उनके प्यार का सिंबल। यूएन थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि ड्रॉप रिवॉर्ड सिर्फ रिंग ही निकली, लेकिन अचानक उसके सामने एक बुक आ गई। वो शॉक्ड और क्यूरियस था। उसे पता नहीं था कि कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल जो रिजेंटफुल गोस्ट ने यूज किया था वो सिर्फ नेक्रोमांसर की एक्सक्लूसिव स्किल है। उसने सोचा शायद इसलिए क्योंकि उसे सील करने वाला लॉर्ड ऑफ डार्कनेस का सर्वेंट था। वो स्किल बुक ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी में ऐड हो गई। उसका बॉडी चमकने लगा। कॉप्स एक्सप्लोजन गोल्ड टीयर लेवल 1 थी। ये एक ज़ॉम्बी को एक्सप्लोड कर सकती थी और नियर बाय एनिमीज को उसके हेल्थ के 60% के बराबर फायर डैमेज देती थी। कॉस्ट था 100 माना और कोल्ड डाउन 10 सेकंड का। उसकी प्रोफिशिएंसी अभी 0/100 थी। भले ही ये स्किल उसके
ज़ॉम्बी को खत्म कर दे, लेकिन डैमेज और रेंज अच्छे थे। उसके लिए ये एक एक्स्ट्रा बोनस था। वो वापस ब्लैक ग्रेवल टाउन गया। क्विंसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास वो एंगेजमेंट रिंग है जो उसने अपनी वाइफ को दी थी। उसके दिमाग में मेमोरीज फ्लड होने लगी, लेकिन उसे पता था कि सील्ड सोल को कोई यादें नहीं होती, और जब वो फ्री होती है तभी अपनी सबसे प्रेशियस आइटम छोड़ती है। उसने पूछा कि उसकी वाइफ को मरते वक्त दर्द तो नहीं हुआ? यूएन ने कहा, हाँ। क्विंसी ने रिंग को जोर से पकड़ा और रो पड़ा। उसे थोड़ा रिलीफ मिला और उसने अपनी वाइफ के मुस्कुराते चेहरे को इमेजिन किया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक नेक्रोमांसर जिसे वो नफरत करता था वही उसकी विश पूरी करने में हेल्प करेगा। उसने वादा किया कि वो उसकी किंडीनेस कभी नहीं भूलेगा। फिर उसने अपना वादा पूरा करने के लिए एक आइटम निकाला। वो एक यूनिक आइटम था, डार्क क्राउन। ये एक हेलमेट थी जो पहनने के बाद सिन वैल्यू को इनविजिबल कर देती थी और डार्कनेस ऑरा को हाइड करती थी। ये नेक्रोमांसर आइटम था, इसलिए ना बेचा जा सकता था और ना डिस्ट्रॉय। भले ही इसके एक्स्ट्रा स्टैट्स नहीं थे, लेकिन सिन वैल्यू और ऑरा छुपाना ही यूएन के लिए सबसे जरूरी था। इससे उसे स्कॉर्पियन टेल नाइटहुड के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी और वो मेन सिटी एरिया में जो चाहे कर सकता था। सिस्टम ने पूछा, इक्विप करना है? यूएन ने कहा, हाँ नच, और एक मैजिक सर्कल उसके चेस्ट पर बना। क्राउन उसके सिर पर आ गई। ये प्रोग्रेस उसे ट्रूथ के और करीब ले गई। फिर वो सैनब्रीज सिटी गया। उस सिटी में कई बड़े और छोटे यूनियंस थे, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट 10 से ज्यादा नहीं थे। उसने लिस्ट देखी। सबसे पहले बर्सर्क यूनियन, फिर मिरर फ्लावर्स एंड वाटर मून यूनियन, फिर स्टार्स यूनियन, फिर हिम यूनियन, 5वें नंबर पर इटर्नल यूनियन और आखिर में ब्लैक ट्री यूनियन। उसने सोचा कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है शायद उन्हीं में छिपा है। उसे पता था कि वो एक न्यूबी है तो इन बड़े यूनियंस में जाना मुश्किल होगा, इसलिए उसे मौका ढूंढना पड़ेगा। इसी बीच कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक यूएन गायब हो गया। पीछा करने वाले को शॉक लगा। यूएन उसके पीछे प्रकट हुआ और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। उसने पूछा, कौन हो तुम? वो आदमी बोला कुछ और रिवील हुआ कि वो तो यूएन को पाकर खुश है। वो उसे गले लगाने दौड़ा, लेकिन यूएन हट गया और वो गिर पड़ा। यूएन ने उसे पहचाना। वो सुनहरे बालों वाला आदमी खुश था कि यूएन ने उसे पहचान लिया। यूएन कॉशियस हो गया कि उसे उसका नाम पता है। उस आदमी ने कहा कि हाँ, उसने उसे ब्लड स्टेन गिल्ड स्ट्रीम पर देखा था। फिर हजारों कमेंट्स से उसके बारे में क्लू ढूंढे। उसने 2 मिलियन खर्च करके कॉर्पोरेशन की नई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अपग्रेड करवाई ताकि कंफर्म हो कि वही है। यूएन हैरान था कि सिर्फ उसे ढूंढने के लिए उसने 2 मिलियन खर्च कर दिए। वो आदमी बोला कि उसे तो लगता भी नहीं कि ये ज्यादा है, क्योंकि हान कॉर्पोरेशन तो सैकड़ों करोड़ सिर्फ टेस्टिंग पर खर्च करती है। यूएन जानता था हान कॉर्पोरेशन एक $1 ट्रिलियन टेक कंपनी है जो दुनिया की सारी हाई टेक टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है। उस आदमी का ये बैकग्राउंड देखकर वो क्यूरियस हो गया कि और क्या जानता है। उसने सोचा यही मार दूं इसे, लेकिन वो आदमी सच में यूएन को एडोर करता था। उसने उसे परेशान करते हुए कहा कि कल ब्लड स्केल केव में एस क्लास हंट है, वो उसके साथ टीम बनाए। र्यूमर्स था कि वहां आयरन ईटिंग लार्ज का नेस्ट है। बात करते करते वो आदमी फिर ठोकर खाकर यूएन के सामने गिर पड़ा। यूएन स्पीचलेस रह गया। उसने कहा, बस जाओ, मेरा पीछा मत करो। उसने उसे मारने का आइडिया छोड़ दिया क्योंकि वो बस एक बेवकूफ निकला। वो आदमी दुखी हुआ और बोला कि हाँ, ऐसा आदमी जो अकेले पूरी ब्लडस्टेन गिल्ड को हरा सकता है, उसे टीम की जरूरत नहीं। फिर उसने बताया कि उस हंट के लिए ब्लैक ट्री गिल्ड की तीसरी टीम रुकीज को पिक करेगी। अगर यूएन अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे चांस मिल सकता है। यूएन को याद आया कि ब्लैक ट्री गिल्ड लिस्ट में 10वें नंबर पर था। उसने उस आदमी से पूछा, हंट कब है? वो आदमी एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, सुबह 8 बजे। फिर उसने कंफर्म किया, तुम आ रहे हो ना? यूएन ने कहा, मुझे यूएन कहकर बुलाओ। फिर बोला कि निकलने से पहले उसे कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। आदमी क्यूरियस हुआ। यूएन वल्चर थीव बैंड के कैंप साइट गया। वहां एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। उसने सोचा लॉर्ड सामने आएगा। उसने गहरी सांस ली और लेवल 12 के वल्चर थीव्स और ज़ॉम्बीज को अपने फॉलोअर्स में बदल दिया। उनके स्टैट्स थे 1600 HP, 250 अटैक, 70 डिफेंस और स्किल था सिकल थ्रो अनडेड बॉडी। अब वो रेडी था। कुछ देर बाद दुश्मन आ गए, एक और बैच वल्चर्स का। उन्होंने एक साथ अटैक किया। युआन ने अपनी आर्मी को चार्ज करने का ऑर्डर दिया। वल्चर्स और अनडेड वल्चर्स भिड़ गए। फिर वल्चर्स ने सिकल थ्रो स्किल से अटैक किया। वो अटैक जमीन पर गिरा जिससे वल्चर कंफ्यूज हो गया। उसी वक्त यूएन उसके पीछे आकर उसे काट डाला। उसने वल्चर थीफ बैंड लीडर को मार गिराया। उसके साथ 3 और फिर 6 और एनिमीज भी गिर गए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। थ्रोन पर बैठा वल्चर गायब हो गया और अचानक यूएन के पीछे प्रकट हुआ। वो था वल्चर थीफ बैंड लॉर्ड ग्रेड लेवल 19, जिसके स्टैट्स थे 6200 HP, 820 अटैक, 220 डिफेंस और स्किल्स सिकल थ्रो, स्टेल्थ और
बैक स्टैब। उसने बैक स्टैब एक्टिवेट किया। यूएन ने कॉप्स एक्सप्लोजन एक्टिवेट कर दिया। कई वल्चर्स ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने ग्लेयर किया और उन्हें एक्सप्लोड कर दिया। वल्चर जोर से चिल्लाया। यूएन तेजी से उसके पास पहुंचा, शैडो ग्लव्स एक्टिवेट की और एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो नीचे जा गिरा। जमीन टूट गई। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि यूएन ने थीफ वल्चर लॉर्ड को मार दिया। इससे उसका लेवल 13 हो गया। टाकर्स गोल्डन अब लेवल 3 पर था। ये एनिमी के हेल्थ का 20% डैमेज करता था या ज़ॉम्बी का 20% हेल्थ रीजेनरेट करता था। कॉस्ट था 60 माना और कूल डाउन 6 सेकंड। उसकी प्रोफिशिएंसी 20/300 थी। नेक्स्ट था कॉप्स एक्सप्लोजन, जो अब गोल्डन ग्रेड लेवल 2 हो गया। इसका इफेक्ट था एक ज़ॉम्बी को एक्सप्लोड करना और एरिया बर्न डैमेज देना, जो ज़ॉम्बी के हेल्थ का 80% होता। इस स्किल की कॉस्ट थी 100 मने, 10 सेकंड कूल डाउन था और उसकी प्रोफिशिएंसी प्लस 2/100 पर थी। उसने ध्यान से स्टैट्स पढ़े। फिर सिस्टम ने पूछा कि क्या वो स्किल अपग्रेड स्क्रॉल यूज करना चाहता है ताकि स्किल अपग्रेड हो सके। उसने जवाब दिया हाँ। जब उसने स्टैट्स दोबारा पढ़े तो उसे लगा कि बुरा नहीं है। उसने पहले डार्क कर्स को एक बार स्क्रॉल से अपग्रेड किया था और अब वो लेवल 3 पर थी, साथ ही कॉप्स एक्सप्लोजन भी। जहां तक ज़ॉम्बी आर्मी की बात है, अभी उसके पास काफी थी। उसके साथ 130 ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स चल रहे थे। उस आर्मी का एक हिस्सा था वल्चर थीफ लीडर ज़ॉम्बी लेवल 15, 3500 हेल्थ पॉइंट्स, 500 अटैक, 100 डिफेंस और स्किल्स जैसे सिकल थ्रो, स्टेल्थ और बॉडी ऑफ डेथ। दूसरा था वल्चर थीफ लीडर ज़ॉम्बी लेवल 19 पर, जिसके पास 6200 हेल्थ पॉइंट्स, 820 अटैक, 220 डिफेंस और स्किल्स थे सिकल थ्रो, स्टेल्थ, बॉडी ऑफ डेथ और पॉइजन हैंड्स। पॉइजन हैंड्स अटैक 20 एक्स्ट्रा पॉइजन डैमेज देता था। उसने सोचा कि क्या ये नया स्किल वल्चर थीफ लॉर्ड को रिवाइव करने के बाद मिला, क्योंकि जब उसने जायंट डेथ वुल्फ रिवाइव किया था तो उसे भी एक नया स्किल मिला था, अनडेड्स रेज। इससे यूएन को लगा कि शायद लॉर्ड क्लास मॉन्स्टर को रिवाइव करने पर उन्हें एक्स्ट्रा स्किल मिलती है। ये इंटरेस्टिंग था। नोटिफिकेशन आया कि हंटिंग इवेंट 2 घंटे में स्टार्ट होगा। अब वो ऑलरेडी तैयार था, रेडी टू गो। कुछ घंटे बाद हमारा एमसी ब्लड स्केल कैफ पहुंच गया। उसने वहां एक चमकते हुए इंसान को देखा। वो आदमी घूम रहा था। यूएन ने पूछा कि क्या वो गोल्डन नाइट स्टैचू की तरह कॉस्प्ले कर रहा है। ब्लॉन्ड आदमी ने बताया कि उसने 50 गोल्ड कॉइन खर्च करके एक ब्लैकस्मिथ से ये सुपर आर्मर कस्टम बनवाया है। उसने यकीन दिलाया कि वो उसे पीछे नहीं रोकेगा, लेकिन जैसे ही वो गर्व से खड़ा था, उसकी स्ट्रैप टूटी और उसकी पैंट्स नीचे गिर गई। बस अंडरवेयर रह गया। दोनों ऑकवर्ड फील करने लगे। यूएन ने कहा कि ये पहली बार है जब उसने ऐसा आर्मर देखा जो अलग हो जाए। एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए उस आदमी ने बोला कि ब्लैकस्मिथ ने कहा था ये न्यूएस्ट डिजाइन है। उसने जल्दी से पैंट्स ऊपर उठाई। ऐसा करते वक्त उसके हेलमेट का आई कवर उसकी आंखों पर आ गया और वो पैनिक करने लगा क्योंकि उसे दिख नहीं रहा था। उसने यूएन से हेल्प मांगी। लापरवाही से चलते हुए वो किसी से टकरा गया। आई कवर हट गया। उसने ऊपर देखा तो सामने एक बॉल्ड और स्केरी आदमी खड़ा था। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। ये आदमी था ब्लैक ट्री गिल्ड की 3rd स्क्वाड का लीडर जियाकुई, जो लेवल 15 का वॉरियर था। ब्लॉन्ड आदमी डर गया क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई सांप देख रहा हो। भले ही सामने वाला मुस्कुरा रहा था, वो सोचने लगा कि शायद हेलुसिनेट कर रहा है। तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। यूएन ने कहा अपना बेवकूफ वाला आर्मर उतार। कुई ने यूएन को नोटिस किया। वेन ने उस पर ग्लेयर किया। उसे गुस्सा आया कि ये बच्चा उसकी तरफ ऐसे देख रहा है। किसी ने आवाज लगाई और पूछा कि हाँ, चोंग कौन है। उसके पास डॉक्यूमेंट था जिसमें उसकी पिक्चर थी। उसने कंपेयर किया और पहचान लिया कि वही अजीब आर्मर वाला है। वो सब हंसने लगे कि उसका आर्मर ऐसा है जैसे वो कॉस्प्ले कर रहा हो। चंग ने एडमिट किया कि वही है। फिर उसने एक्नॉलेज किया कि वो शायद ब्लैक ट्री गिल्ड के सीनियर्स हैं। उसने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस कराया। किसी ने तलवार निकाली और उन पर तान दी। उसने कहा कि उन्हें रुकीज के नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने रिमाइंड किया कि उसे एक्स्ट्रा आदमी लाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई थी क्योंकि उनके लीडर ने मेहरबानी की थी, न कि क्योंकि उसने डबल पैसे दिए। युआन ने होंठ काटकर खुद को रोका। कुई ने उस आदमी से कहा कि नए दोस्तों से थोड़ा अच्छा बर्ताव करो। उसने जवाब दिया कि वो तो मजाक कर रहा था और तलवार वापस शीथ में रख दी। फिर उसने रिमाइंड किया कि ज्यादा घमंडी मत हो जाओ, सिर्फ इसलिए कि उनके लीडर ने तुम्हारे लिए बोला। उसने एडवाइस किया कि इस चांस को चेरिश करो। चंग ने जवाब दिया कि वो हार्ड वर्क करेगा। मेज ने सबको बुलाया और कहा कि रोल कॉल स्टार्ट करता है। चेन ने आर्मर उतारा और बोला कि वो नर्वस है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े गिल्ड के साथ काम करेगा। वहां बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो यूएन ने सोचा कि क्या सब एस क्लास हंटिंग इवेंट में भाग लेने वाले हैं। किसी ने पूछा कि इक्विपमेंट ठीक तो है ना।
उसे उम्मीद थी कि वो फेल नहीं करेगा। यूएन ने उन्हें न्यू कमर्स जज किया जो मेन सिटी एरिया के नए हैं। कुई ने बोला कि अब सब आ गए हैं तो जर्नी शुरू कर सकते हैं। उसने आश्वासन दिया कि ब्लैक ट्री गिल्ड को देखकर ग्रिम रीपर भी रास्ता छोड़ देगा। सब उसके पीछे केव के अंदर चले। अंदर जाते वक्त चुंग ने रेड फ्लैग निकाला और उसे टूर गाइड की तरह उठाकर बोला, जल्दी आओ, मैंने सुना है अंदर शाइनिंग स्लाइम्स हैं। उसके आगे वाला आदमी सोचने लगा कि ये ट्रैवल पर आया है क्या। यूएन उनके पीछे चला। उसे एक स्मेल आई जो उसे एक्साइट कर रही थी। केव अंदर से अंधेरी थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें क्रॉस रोड मिला। उन्होंने नोटिस किया कि अभी तक एक भी आयरन ईटिंग लिजर्ड नहीं मिला। वो नॉक्टर्नल होता है तो उन्होंने अस्यूम किया कि शायद केव के अंदर गहराई में रेस्ट कर रहा है। उन्होंने लीडर से पूछा कि किस रास्ते पर जाना चाहिए। कुई ने कहा कि बेस्ट होगा अगर सब अलग अलग जाएं। ये सुनकर सब शॉक्ड हुए क्योंकि ये डेंजरस था। उन्हें डर था कि कहीं लेवल 16 एलीट ना मिल जाए। एक मेज ने उन्हें चुप कराया और बताया कि उनके लीडर पहले ही ये रास्ता एक्सप्लोर कर चुके हैं और सेफ्टी इंश्योर कर चुके हैं। उसने रिवील किया कि जब वो उनसे मिले थे तब तक वो एक्सप्लोरेशन फिनिश कर चुके थे। न्यूबियों को यकीन नहीं हुआ कि लीडर पहले ही स्काउटिंग कर चुका है। क्यूई ने बताया कि सुबह की एक्सप्लोरेशन में 3 रास्तों में से बीच वाले रास्ते पर आयरन ईटिंग लिजर्ड के फेरोमोन्स थे और बाकी दोनों रास्ते सेफ थे। लेकिन जितना डेंजरस रास्ता उतना रेयर आइटम मिलने का चांस। क्वी ने कहा कि एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए ब्लैक ट्री गिल्ड बीच वाला रास्ता लेगा और बाकी 2 रास्ते सबके लिए छोड़ रहा है। उसने डेविलिश ग्रिन के साथ पूछा कि क्या सबको ये ठीक लगता है। मेज ने सपोर्ट किया कि यही तरीका बिग गिल्ड्स का होता है और सब केयरफुल प्लान हुआ है। क्वी 3rd स्क्वाड लीडर है और वहां का हाईएस्ट लेवल सीनियर। यूएन ने जवाब दिया कि वो लेफ्ट वाला रास्ता लेंगे। कुई को कोई दिक्कत नहीं थी। उसने पूछा कि कोई और उनके साथ जाना चाहता है क्या। न्यूबिस हेसिटेट करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि एक वियर्ड और अनरिलायबल है। दूसरा हमेशा पोकर फेस रखता है और अपना क्लास लेवल हाइड करता है, जिससे लगा कि शायद शर्मिंदा है। लेकिन एक लड़की ने सोचा कि वो हैंडसम है। किसी ने कुछ नहीं बोला तो कुई ने कहा कि ये दोनों पॉपुलर नहीं है। लीडर होते हुए भी वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता। युआन ने उसे इग्नोर किया और चंग से कहा कि पीछे पीछे चलो। वो निकल पड़े। कुई ने फुसफुसाकर कहा, ये दोनों बेवकूफ हैं। केव के अंदर स्टालेग्माइट्स गीले थे और पानी टपक रहा था। यूएन और चुंग आगे बढ़े। चुंग ने महसूस किया कि टेम्परेचर अचानक गिर गया है और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। यूएन खुश हुआ कि आखिर उसने नोटिस किया। असल में उसे पहले से पता था कि कुछ है। ये सुनकर चुंग हैरान रह गया क्योंकि उसे तो भरोसा था जब कुई ने कहा था कि ये रोड सेफ है। यूएन ने उस पर हंसते हुए कहा कि उस पर ज्यादा भरोसा मत कर। उसे याद दिलाया कि ये एस क्लास हंटिंग इवेंट है और रूकीज को साथ लाना मतलब उन्हें बेट की तरह इस्तेमाल करना ताकि रोड स्काउट हो सके। चुंग ने पूछा कि उसने पहले बताया क्यों नहीं। उसने एक स्लाइम पकड़ा और आगे फेंक दिया। बोला कि देखना चाहता हूँ। सामने बस काला अंधेरा था। तभी कई रेड आइज चमकने लगी। यूएन इस बात में इंटरेस्टेड था कि किस तरह के क्रीचर्स वो हंट कर सकता है। सामने आ गए आयरन ईटिंग लिजर्ड्स, एलीट ग्रेड, लेवल 16 के। इनके पास थे 3300 हेल्थ पॉइंट्स, 440 अटैक और 100 डिफेंस। इनके स्किल्स थे आयरन टेल विप और अनक्रूडिंग शील्ड। दूसरे रास्ते पर मेज ने वेपन निकाला। उसने एक स्वर्ल ऑफ फ्लेम्स छोड़ा जिससे आयरन ईटिंग लिजर्ड्स चल उठे और वॉरियर्स ने तलवार से मॉन्स्टर्स को काटना शुरू किया। वो अपने स्किल्स दिखाने में कॉन्फिडेंट थे। किसी गिल्ड मेंबर ने लीडर को रिपोर्ट दी कि स्केपगोट्स मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे उनका रास्ता इजी हो गया। लीडर हंसा कि कैसे वो रुकीज ये सोच रहे हैं कि उन्होंने रोड्स पहले से स्काउट कर ली हैं। प्लान ये था कि जब रुकीज मरने के करीब होंगे तब लिजर्ड्स भी कमजोर हो चुके होंगे और वो जाकर उन्हें मार देंगे, मतलब एक तीर से 2 शिकार। उधर मॉन्स्टर्स ने कोई पर हमला किया। वो रेडी था। उसने 3 मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारा और बोला, ट्रैश हमेशा फूड चेन के नीचे ही होना चाहिए। इस बीच चंग शॉक रह गया। आयरन ईटिंग लार्ज ने आयरन टेल विप स्किल यूज किया जिससे उसका आयरन टेल 60% अटैक डैमेज के साथ विप की तरह अटैक करता है। फिर एक लार्ज ने सिकल थ्रो किया। 10 मीटर तक सिकल फेंका। ये वापस नहीं आती लेकिन 60% डैमेज करती है। लेकिन ज़ॉम्बी आर्मी ने भी जवाब दिया। कुछ ज़ॉम्बीज ने स्टेल्थ यूज किया जिससे वो इनविजिबल हो गए और अटैक करने का चांस बढ़ गया। बाकियों ने बैकस्टैब किया, पीछे से अटैक करते हुए 80% डैमेज। चंग ने पूछा, तूने इतने सारे ज़ॉम्बीज कब समन कर लिए? उसे लगा कि यूएन मुडगोई वाले टाइम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसे वो बहुत कूल लगा। यूएन ने उसे याद दिलाया, मैंने पहले ही कहा था कि प्रेप करने वाला हूँ। चंग हैरान रह गया कि उसने सिर्फ एक दिन में इतने सारे मॉन्स्टर्स हासिल कर लिए। सिस्टम ने नोटिफाई किया,
55 आयरन ईटिंग लिजर्ड्स एलीट ग्रेड किल हो चुके हैं। फाइट खत्म हुई और एफिशिएंसी भी पूरी नहीं थी। चुंग थोड़ा जेलस फील करने लगा, सोचने लगा मैं कब यूएन जितना स्ट्रांग हो पाऊंगा। तभी जमीन हिलने लगी। वो घबराया और यूएन को पुकारा, लेकिन उसने देखा कि वो कॉर्प्सेस को ज़ॉम्बीज में बदल रहा था। तो उसने सोचा कि सिचुएशन खुद हैंडल करे ताकि यूएन को परेशान करना पड़े। ट्रेमर्स रुक गए, उसका बैलेंस फिर से स्टेबल हुआ। तभी अचानक नीचे से कुछ निकला और उसे जमीन पर गिरा दिया। चुंग ने देखा कि वो किसी बड़ी जीभ टंग जैसी चीज थी। उसने उसे पकड़कर जमीन पर दबोच लिया, फिर उसके चारों तरफ लिपटने लगी और नीचे खींचने लगी। उसे लगा अब तो गया काम से, लेकिन तभी यूएन आया और उस टंग को काट दिया। उसने बताया कि ये एक ऐसा बीस्ट है जो धरती के अंदर छिपकर खाते रहते हैं। वो इरिटेटेड था कि इसने उसके सामने ट्रिक दिखाई। टंग से खून बहने लगा। यूएन ने चुंग को उठाया और दौड़ने लगा। चुंग खांसते हुए बोला, ये बहुत बड़ा क्रीचर है, हमें जल्दी भागना पड़ेगा। तभी जमीन टूट गई। चुंग चिल्लाया, अब देर हो चुकी है, और एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकला। ये था बॉस, आयरन ईटिंग लार्ज, लेवल 20 का। इसके स्टैट्स थे 6300 हेल्थ, 850 अटैक, 280 डिफेंस। इसके स्किल्स आयरन टेल स्वीप, इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस, इन्फिल्ट्रेट वाया अर्थ वेन्स और टॉक्सिक सैंड ब्रेथ। चुंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो सिर्फ एलीट क्लास एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये तो बॉस निकला। उसने माफी मांगी यूएन से कि उसकी वजह से उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है। उसने पीछे हटते हुए होल्ड करने की कोशिश की। यूएन को यह मजेदार लगा और बोला, ये मॉन्स्टर मेरा शिकार है। मॉन्स्टर और यूएन आमने सामने चार्ज हुए। यूएन ने वल्चर चीफ को ऑर्डर दिया साइथ थ्रो करने का। 3 साइथ्स मॉन्स्टर की तरफ उड़े। बॉस ने आयरन टेल स्वीप एक्टिवेट किया, जिससे ओपनिंग बन गई। फिर यूएन ने अज्योर स्पिरिट सील यूज किया। मॉन्स्टर एक्सप्लोड हुआ और यूएन सेफली लैंड कर गया। मॉन्स्टर फिर भी रेंगते हुए उसकी तरफ आया। अटैक से बस माइनर बर्न्स हुए थे। फिर उसने अपना मुंह वाइड खोला। वो टॉक्सिक सैंड ब्रेथ एक्टिवेट कर रहा था। इसमें हाई प्रेशर टॉक्सिक सैंड निकलती है, जो इम्पैक्ट पर कंटिन्यूअस पॉइजन डैमेज देती है। हर सेकंड 3% से 10% तक। मैक्स हेल्थ लॉस 5 सेकंड तक। टॉक्सिक सैंड जमीन पर गिरी और होल्स बनाने लगी, मतलब ये हाईली कोरोसिव अटैक था। यूएन को लगा ये फाइट उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। मॉन्स्टर ने फिर टेल से अटैक किया। यूएन ने जंप करके एवेट किया, लेकिन वो डरा नहीं, बल्कि और एक्साइटेड हो गया। उसने मास्टर ऑफ ईगल्स समन किया, जो 2 ब्लेड्स लिए बाहर आया और तुरंत लिजर्ड पर हमला किया। चुंग की आंखों में चमक आ गई। ये भी तेरे नए फॉलोअर्स हैं? ये तो बहुत मैजिक है। ईगल चीफ पीछे से गया और बैकस्टैप किया, लेकिन लिजर्ड ने इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस एक्टिवेट कर लिया। एक 150% डिफेंस बढ़ गया 10 सेकंड तक। फिर उसने टेल मारी और समन उछलकर दूर जा गिरा। चुंग हैरान था मॉन्स्टर की स्पीड देखकर, जैसे उसकी पीठ पर भी आंखें हों। यूएन इंट्रीग्ड हुआ और उसने सोचा, लिजर्ड्स के सिंपल आईज होते हैं, ये लाइट चेंजेस से ही सेंस करते हैं। जब एनिमी मूव करना बंद कर दे तो इन्हें पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन मोशन विजन और स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ तो इंफ्रारेड सेंसिंग ऑर्गन्स तक रखते हैं। इसलिए यूएन समझ गया कि ट्रैप लगाना पड़ेगा। उसने अलग अलग पार्ट्स पर हमला किया। फायरबॉल्स लगातार छोड़े। मॉन्स्टर गरजा। उसका प्लान था मॉन्स्टर को प्रोवोक करना, ताकि उसका ध्यान उसी पर रहे। चोंग ने वार्न किया कि ये रिस्की है, क्योंकि बॉस क्लास लिजर्ड की डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। फायरबॉल्स असर नहीं कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि यूएन अनडेड के पाइल की तरफ भाग रहा है। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।